हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है भगवत गीता के चौथे अध्याय में। तो आज के अध्याय का नाम है ज्ञान योग। तो कल हमने चर्चा की थी योग का अर्थ क्या होता है। योग का अर्थ है भगवत गीता में भगवान से जुड़ना। तो ज्ञान योग का अर्थ क्या हुआ? ज्ञान के द्वारा भगवान से जुड़ना। तो कई लोग सोचते हैं ज्ञान योग का अर्थ है कि हम अपनी बुद्धि से कुछ ज्ञान प्राप्त करके भगवान से जुड़ सकते हैं, लेकिन वास्तव में भगवान से जुड़ने की कौन सी विधि है, किस प्रकार के ज्ञान से हम भगवान से जुड़ सकते हैं और उसकी क्या विधि है, उसकी चर्चा भगवान ने इस अध्याय में की है। तो यह अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें भगवान ये भी बताते हैं कि क्यों भगवत गीता का ज्ञान आवश्यक रहा है, भगवत गीता के ज्ञान का इतिहास क्या है। तो कई लोगों को लगता है भगवत गीता 5000 साल पुरानी है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस अध्याय में हम जानेंगे भगवत गीता कब कब भगवान ने बोली है, तो ये हमें पता लगेगा। और गुरु की क्या आवश्यकता है वो भी हमें इस अध्याय में पता लगेगा। और इसी के साथ हम इस अध्याय को आरंभ करते हैं। तो यह अध्याय आरंभ होता है भगवान के वचनों से। तो जो भी अब अध्याय भगवान भगवत गीता में आरंभ करते हैं वो अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस अध्याय में अर्जुन के बिना प्रश्न किए ही भगवान कोई बात बता रहे हैं। तो बाकी अध्याय में आपने देखा होगा अर्जुन पहले प्रश्न पूछता है, उसके बाद भगवान बताते हैं। लेकिन कुछ अध्याय हैं जिसमें भगवान अर्जुन के बिना बोले ही भगवान उत्तर देना आरंभ कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? जिस बात को भगवान बिना पूछे ही बता रहे हैं, इसका मतलब वो बात बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए ये जो अध्याय है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें भगवान अर्जुन के बिना पूछे ही हमें कुछ बताना चाह रहे हैं। तो भगवान क्या बोलते हैं? श्री भगवान उवाचा इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान अहम अप्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिच्छवा कवे अब्रवीत। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो कई लोगों को लगता है भगवत गीता 5000 साल पुरानी है, लेकिन भगवान इसमें बताते हैं नहीं, भगवत गीता हर समय इस धरती पर आती रही है। हर बार भगवान भगवत गीता बोलते रहे हैं। तो भगवान बोल रहे हैं मैंने पहले ये ज्ञान सूर्यदेव को दिया और फिर विवस्वान को दिया और फिर मनुष्यों के पिता जो है मनु को दिया ये ज्ञान, और यही ज्ञान फिर इक्ष्वाकु वंश में आया, राजा इक्ष्वाकु को ये ज्ञान दिया गया। तो अभी हम इसकी गणना भी करेंगे आगे आने वाली स्लाइड्स में कि कब कब ये ज्ञान धरती पर आया। तो भगवत गीता 5000 साल पुरानी नहीं है। भगवत गीता का ज्ञान सनातन है और हर समय से इस धरती पर भगवत गीता का ज्ञान रहा है। तो कई लोग बोलते हैं अगर भगवत गीता इतनी ही महत्वपूर्ण है तो फिर 5000 साल पहले भगवत गीता कहाँ थी? तो उसका उत्तर इस श्लोक में भगवान देते हैं। भगवत गीता इतनी महत्वपूर्ण है कि हर युग में भगवान इसको बोलते आए हैं। तो कब कब ये बोला अभी हम इसकी गणना करेंगे। तो पहले श्लोक से हमें क्या पता लगा? भगवत गीता सनातन है, भगवत गीता हर युग में भगवान द्वारा बोली गई है। तो अभी दूसरे श्लोक में भगवान क्या बोलते हैं? एवं परंपरा प्राप्ति इमं राजऋषो विदुः सकाले नेमयथा योग नष्टा परंतपा। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु काल क्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। तो पहले श्लोक से हमने सीखा भगवत गीता का ज्ञान हमेशा से इस धरती पर रहा है, हमेशा से विश्व में रहा है। दूसरा श्लोक हमें बताता है कि भगवत गीता के ज्ञान को लेने का वास्तविक जो तरीका है, वास्तविक विधि है, वो क्या है? एवं परंपरा प्राप्ति। तो भगवत गीता का ज्ञान हमें गुरु शिष्य परंपरा में सीखना चाहिए। तो अभी भगवान ने यहाँ पे एक और चीज बोली है कि इमम राज ऋषियों विदु। जो भगवत गीता का ज्ञान पहले किसको दिया गया? राज ऋषियों को दिया गया। तो राज ऋषि कौन थे? राज ऋषि मतलब होता है जो राजा भी है और ऋषि भी है, यानी जो राजा भी है और भगवान के भक्त भी है। तो ऐसे लोगों को पहले भगवत गीता सुनाई गई। तो क्यों सुनाई गई? क्योंकि एक राजा का भक्त होना बहुत ही आवश्यक था। अगर राजा भगवान का भक्त होता है तो इससे क्या होता है? तभी वो प्रजा का कल्याण अच्छे से कर सकता है, तभी वो पूरी प्रजा को भगवान से जोड़ सकता है और भगवान के नाम का प्रचार अच्छे से कर सकता है और अपने जो राज्य में अपने राज्य में सुख समृद्धि ला सकता है। तो पहले जो राजा थे वो भगवान के भक्त हुआ करते थे और बहुत अच्छे राजा थे। जैसे आपने पढ़ा होगा राजा जनक, राजा जनक भी भगवान के भक्त थे। इसी प्रकार युधिष्ठिर महाराज है, वो भी भगवान के भक्त हैं। और परीक्षित महाराज, ये सारे राजा जितने भी महान महान राजा हुए भगवान के भक्त हुए।
तो अगर एक राजा भगवान का भक्त होता है तो इससे क्या होता है, बाकी प्रजा भी वैसे ही अनुसरण करती है। कल हमने पढ़ा था, कल के अध्याय में, यद्य आचरति श्रेष्ठ, श्रेष्ठ लोग जैसा व्यवहार करेंगे तो उनके व्यवहार को देखकर साधारण लोग भी वैसे ही व्यवहार करते हैं। इसीलिए पहले ये ज्ञान राज ऋषियों को दिया जाता था। तो ये ज्ञान कैसे आता था, गुरु शिष्य परंपरा में। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं, सकाले नियम था, लेकिन काल क्रम के प्रभाव में गुरु शिष्य परंपरा नष्ट हो गई। तो जब व्यक्ति क्या करते हैं, जब व्यक्ति अपने धर्म से शास्त्रों, अपने मनोधर्म से शास्त्रों का व्याख्यान करने लगते हैं और अपने जो गुरु ने बताया है उसी रूप में हमें भगवत गीता का ज्ञान प्रस्तुत नहीं करते, तो इससे क्या होता है, गुरु परंपरा नष्ट हो जाती है। तो मान लीजिए जो गुरु शिष्य परंपरा में ज्ञान आ रहा है, अगर उसको कोई अपने मनोधर्म से, अपने मन से अगर कोई बताने लग जाए तो इस तरह वो परंपरा नष्ट हो जाती है। तो इसीलिए गुरु का काम क्या है, गुरु का काम है शास्त्रों को यथारूप में प्रस्तुत करना, जिस तरह गुरु ने बताया है, जिस तरह हमारी परंपरा बता रही है, उसी प्रकार से शास्त्रों को, ज्ञान को रखना। तो इसीलिए प्रभुपाद जी की जो भगवत गीता पे टीका टिप्पणी लिखी है उसका नाम क्या है, भगवत गीता यथारूप। यथारूप मतलब जो हमारे आचार्यों ने कहा है उसी रूप में उसको प्रस्तुत करना। तो अगर हम ऐसा नहीं करते तो इससे क्या होता है, गुरु शिष्य परंपरा नष्ट हो जाती है। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं सकाले ने महता योगो नष्टा परंतपा, तो काल क्रम में यहाँ परंपरा नष्ट हो गई थी, इसीलिए भगवान इस ज्ञान को अभी दोबारा से अर्जुन को बोल रहे हैं। तो ये भगवान इस श्लोक में बताते हैं। अभी भगवान आगे क्या बोल रहे हैं, आगे भगवान बोलेंगे भगवत गीता समझने की योग्यता क्या है। तो भगवान बोलते हैं स एवायम मया ते यद् योगः प्रोक्ता पुरातना भक्तो असि में सखा चेति रहस्यमि एतद् उत्तमम्। आज मेरे द्वारा यही प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। तो भगवान ने यहाँ पे साफ साफ बोल दिया, अगर भगवत गीता हमें समझनी है तो उसके क्या योग्यता है, भक्तो असि, यानी भगवान का भक्त होना, भगवान में श्रद्धा होना बहुत ही आवश्यक है। तो जो लोग भगवान श्री कृष्ण में श्रद्धा नहीं रखते, भगवत गीता में तो साफ साफ लिखा है श्री भगवान वाचा, लेकिन कई लोग भगवत गीता पढ़ते हैं लेकिन वो बोलते हैं कृष्ण एक मुक्त आत्मा है और अर्जुन एक बद्ध आत्मा है और इस तरह दोनों के बीच संवाद है। तो वो क्या करते हैं, भगवान और भक्त को हटा देते हैं इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम भगवत गीता को समझते हैं तो हम भगवत गीता के वास्तविक सार को नहीं समझ पाते। इसीलिए अगर हमें भगवत गीता समझनी है तो हमें भगवान के प्रति श्रद्धा होना बहुत ही आवश्यक है। ये भगवान स्वयं इसमें बता रहे हैं, भगवत गीता समझने की योग्यता। तो अभी हम चर्चा करेंगे गुरु शिष्य परंपरा के बारे में। गुरु शिष्य परंपरा क्या है, गुरु की आवश्यकता क्यों है। तो दो तरीके से हम ज्ञान को ले सकते हैं। ज्ञान प्राप्त करने की दो विधियां हैं, एक होता है आरोही क्रम, एक होता है अवरोही क्रम। तो आरोही क्रम में क्या होता है, आरोही क्रम में हम अपनी बुद्धि से चीजों को समझते हैं, अपने प्रयोग करते हैं और अपने मनोधर्म से हम चीजों को समझते हैं। तो उससे क्या होता है, बहुत ज्यादा समय लग जाता है। एक होता है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में हम क्या होता है, परंपरा में जो ज्ञान आ रहा है उसको सुनकर हम आगे बढ़ते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा बहुत ज्यादा समय बच जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा, हम स्कूल में जब जाते हैं तो हमारे टीचर बोलते हैं 2 और 2 4 होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि हमारे टीचर ने बोला है तो हम उसको मान लेते हैं और उसके बाद हम उसको अपने जीवन में उपयोग करते हैं। तो हम ऐसा नहीं बोलते कि 2 क्या होता है, 3 क्या होता है, क्यों होता है, 2 को ऐसे ही क्यों लिखा जाता है, ए ऐसे ही क्यों लिखा जाता है, बी ऐसे ही क्यों लिखा जाता है। तो ये सब हम नहीं करते। हमारे जो टीचर होते हैं, हमारे जो अध्यापक होते हैं, वो जिस प्रकार इसको बोलते हैं उसको मानते हैं, उसके बाद हम इसको अपने जीवन में उपयोग करते हैं। तो जो ज्ञान है किससे आ रहा है, प्रमाणिक स्रोत से आ रहा है। तो इसको बोला जाता है अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम में क्या होता है, हमारा समय बच जाता है। तो ये जो अवरोही क्रम है इसको श्रुत इच्छित पंथ भी बोला गया है श्रीमद् भागवतम में। श्रुत इच्छित मतलब होता है सुनकर चीजों को देखना, ठीक है। तो अवरोही क्रम में हमारा बहुत ज्यादा समय बच जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए, अगर किसी को पता करना है उसके पिता कौन है, तो इसके दो तरीके हैं, आरोही क्रम अवरोही क्रम। तो आरोही क्रम क्या है, वो सबका डीएनए टेस्ट करे, ठीक है। तो अगर वो सबका डीएनए टेस्ट करता है कोई, तो उसमें क्या होगा, उसको 800 साल लगभग लग जाएंगे और 800 साल बाद भी 200 लोग उसे ऐसे मिलेंगे जिनके डीएनए उससे मैच कर जाएंगे, यानी तब भी उसको पता लगाना मुश्किल हो जाएगा कि उसका पिता कौन है। तो इस प्रकार की जो विधियां हैं बहुत ही कठिन विधियां हैं। जो आरोही क्रम है उसमें बहुत ज्यादा हमारा समय लग जाता है। लेकिन अवरोही क्रम में क्या होता है, हम प्रमाणिक स्रोत से सुनते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अगर किसी को पता करना है उसका पिता कौन है, तो उसका प्रमाणिक स्रोत कौन है, माता। तो वो अपनी माता से पूछेगा और माता उसको बता देती है, ठीक है।
तो ये हो गया प्रमाणिक स्रोत से सीखना, इससे हमारा बहुत ज्यादा समय बच जाता है, इसी को शुद्ध इच्छित पंथ कहा गया है। तो अब गुरु का काम क्या है? गुरु का काम यही है कि जो ज्ञान परंपरा में आ रहा है उसको हम तक यथारूप में पहुंचाना। तो ये गुरु का काम है, शास्त्रों का जो ज्ञान है उसको हम तक यथारूप में पहुंचाना। तो इसीलिए प्रमाणिक संप्रदाय का होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। और शास्त्रों में 4 प्रमाणिक संप्रदाय दिए गए हैं। तो 4 प्रमाणिक संप्रदाय कौन से हैं हम अभी चर्चा करेंगे उस पर। तो जब हम किसी विद्यालय में जाते हैं, किसी स्कूल में जाते हैं, हमें कोई डिग्री या कोई कोर्स या कुछ भी हमें करना होता है, तो हम पहले देखते हैं ये प्रमाणिक है कि नहीं। इसी प्रकार जो शास्त्रों का ज्ञान है, जो वैदिक ज्ञान है, वो भी हमें प्रमाणिक स्रोत से लेना चाहिए। गुरु शिष्य, जो प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा है, उससे ही हमें वो ज्ञान लेना चाहिए, वरना क्या होगा, वरना हम उसका वास्तविक सार नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो यही भगवान इसमें बोल रहे हैं, एवं परंपरा प्राप्ति। तो शास्त्रों में 4 प्रमाणिक संप्रदाय दिए गए हैं। पहला संप्रदाय कौन सा है? पहला संप्रदाय है ब्रह्म संप्रदाय। तो भगवान ने 4 लोगों को सृष्टि के आरंभ में ज्ञान दिया और यही ज्ञान आगे चारों परंपराओं में बढ़ा। तो जो ब्रह्म संप्रदाय है उसमें ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया गया और ब्रह्मा जी ने ये ज्ञान किसको दिया? ये ज्ञान ब्रह्मा जी से धीरे धीरे मध्वाचार्य जी तक आया और मध्वाचार्य जी ने कलयुग में इस ज्ञान को आगे बढ़ाया। तो इसीलिए जो संप्रदाय है इसको ब्रह्म मध्व संप्रदाय बोला जाता है। इसके प्रमुख आचार्य कौन है? मध्वाचार्य जी। फिर जिस संप्रदाय, जो संप्रदाय लक्ष्मी, श्री लक्ष्मी से आरंभ होता है उसको श्री संप्रदाय बोलते हैं। तो कलयुग में इसके प्रमुख आचार्य कौन रहे हैं? रामानुजाचार्य जी रहे हैं। तो रामानुजाचार्य जी से ये कलयुग में संप्रदाय आरंभ हुआ, इसीलिए इसको रामानुजा संप्रदाय भी बोला जाता है। फिर आता है रुद्र संप्रदाय। तो रुद्र संप्रदाय में भगवान शिव को ये ज्ञान दिया गया और उसके बाद कलयुग में इस ज्ञान को किसने आगे बढ़ाया? विष्णु स्वामी ने इसको आगे बढ़ाया, इसीलिए इसको विष्णु स्वामी संप्रदाय भी बोला जाता है। अभी जो चौथा संप्रदाय है वो कौन है? कुमार संप्रदाय। कुमार संप्रदाय में जो ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं उनको भगवान ने ज्ञान दिया और उन्होंने इस ज्ञान को आगे बढ़ाया और कलयुग में इसके जो मुख्य आचार्य हैं वो है निम्बार्काचार्य। तो इसीलिए इसको निम्बार्क संप्रदाय भी बोला जाता है। तो इस प्रकार शास्त्रों में 4 प्रमाणिक संप्रदाय हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? प्रमाणिक स्रोतों से ही ज्ञान देना चाहिए। तो जैसे मैंने उदाहरण दिया, अगर आप कोई भी कोर्स करते हैं तो आप पहले देखते हैं कि जो हमारा कॉलेज है या हमारा विश्वविद्यालय है वो प्रमाणिक है कि नहीं। इसी प्रकार जब हम शास्त्रों का ज्ञान लेते हैं तो हमें देखना चाहिए जहाँ से हम ज्ञान ले रहे हैं वो प्रमाणिक है कि नहीं। तो अभी ये प्रश्न आता है कि हम शास्त्रों की बात माने ही क्यों? तो मैंने आपको बताया गुरु के शरण में जाना क्यों आवश्यक है और गुरु का काम क्या है? शास्त्रों का जो भी उपदेश है वो हमको यथारूप में प्रस्तुत करना। तो कई लोग प्रश्न कर सकते हैं अभी कि हम शास्त्रों की बात ही क्यों माने, क्यों ना हम अपने विधि से ज्ञान को प्राप्त करें। अपनी विधि से भी हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, हम शास्त्रों को क्यों माने? तो हमें जानना होगा, जो हम अपनी विधि से अगर हम ज्ञान प्राप्त करना चाहें शास्त्रों को बिना माने, तो उसमें क्या होता है? उसमें 4 तरह के दोष हमेशा पाए जाएंगे। तो मनुष्य के जो ज्ञान है उसमें 4 तरीके के दोष पाए जाते हैं। तो सबसे पहला दोष क्या है? गलती करना। ठीक है, तो मनुष्य से गलती हो सकती है और ऐसा हुआ भी है। बहुत सारे लोग हैं उनसे ज्ञान में गलती है। तो आप देखते हैं विज्ञान में बहुत सारी ऐसी चीजें जिन्हें पहले कुछ और बोला जाता था और अभी कुछ और बोला जाता है। तो क्या होता है? ये मनुष्य के अंदर एक दोष पाया जाता है, गलती करना। इसीलिए हम शुद्ध ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, हम लोग गलती करते रहते हैं। अगला जो दोष है मनुष्य में जो शुद्ध ज्ञान से उसको रोकता है वो क्या है? धोखा खाना। तो हमारी इंद्रियां धोखा खा सकती है। जैसे कि अभी हमें सूर्य, अगर थोड़ी देर बाद हम सूर्य को देख सकते हैं, तो कोई अगर बोलेगा सूर्य का साइज, सूर्य का आकार कितना है, तो कई लोग बोल सकते हैं वो तो 1 इंच है, यहाँ से हम देख सकते हैं 1 इंच कितना, वो अपनी उंगली से नाप सकता है। लेकिन क्या सूर्य का आकार इतना है? सूर्य का आकार वास्तव में बहुत बड़ा है, करोड़ों गुना है हमारी जो पृथ्वी है उससे। ठीक है, तो इस प्रकार हमारी इंद्रियां धोखा खा जाती है। जैसे आपने देखा होगा रेगिस्तान में जब कोई जाता है तो उसको वहां पर पानी दिखाई देता है, जिसको क्या बोलते हैं? मृग तृष्णा, या अंग्रेजी में उसको मिराज भी बोला जाता है। तो वहां पे उसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे यहाँ पे पानी है, लेकिन जब वो उसके पास जाता है तो वहां पे रेत होती है। तो इस प्रकार हमारी इंद्रियां धोखा खा सकती है। तो ये जो दूसरा दोष है धोखा खाना, ये भी हमें शुद्ध ज्ञान से रोकता है। तीसरा जो मुख्य कारण है जिसके कारण हम शुद्ध ज्ञान नहीं ले सकते, वो है हमारी जो इंद्रियां हैं वो अपूर्ण है, अपूर्ण इंद्रियां। तो अपूर्ण इंद्रियों के कारण भी हम लोग शुद्ध ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। अपूर्ण इंद्रियां मतलब क्या हुआ? हमारी जो इंद्रियां हैं उनकी एक सीमा होती है। जैसे हमारी देखने की भी एक सीमा है,
तो हम बहुत ज्यादा छोटी चीजें नहीं देख सकते, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, माइक्रोस्कोप लगाना पड़ता है, उसमें भी हम सारी चीजें नहीं देख सकते। इसी प्रकार हमें अगर दूर की चीजें देखनी है तो हमें टेलीस्कोप चाहिए होता है। तो हमारी इंद्रियों की एक सीमा है। इसी प्रकार हमारे सुनने की भी एक सीमा होती है। जैसे आपने पढ़ा होगा विज्ञान में भी, हम एक फ्रीक्वेंसी के अंदर ही जो साउंड होता है उसको सुन सकते हैं, उससे ज्यादा या कम नहीं सुन सकते। इसी प्रकार हमारे बोलने की और देखने की और बहुत जितनी भी हमारी इंद्रिया है सबकी एक सीमा होती है। तो अपूर्ण इंद्रियों के कारण भी जीव आत्मा क्या कर सकती है, पूर्ण ज्ञान नहीं ले सकती। तो ये तीन तरीके हुए जो हमें शुद्ध ज्ञान से रोकते हैं। और चौथा जो अंतिम दोष बद्ध जीव में पाया जाता है वो कौन सा है, वो है धोखा देने की प्रवृत्ति। तो हो सकता है आपको किसी कारण सही ज्ञान भी प्राप्त हो गया, लेकिन मनुष्य के अंदर धोखा देने की प्रवृत्ति रहती है, तो इस कारण भी वो क्या है, शुद्ध ज्ञान नहीं दे सकता दूसरों को। तो ये जो चार प्रकार के दोष है बद्ध जीवों में पाए जाते हैं, इसीलिए जो बद्ध जीव है वो नियम, जो शास्त्रों के नियम है उसको बनाने के लिए वो पूर्ण नहीं है। तो इसीलिए शास्त्रों के नियम वही बना सकता है जिसमें ये चार दोष नहीं पाए जाते। तो वो कौन है, वो स्वयं भगवान है। ठीक है, तो जो शास्त्र है वो भगवान की वाणी है, भगवान के नियम है। और क्योंकि भगवान में ये चार तरीके के दोष नहीं पाए जाते, इसीलिए शास्त्रों को सबसे उच्च प्रमाण यानी शब्द प्रमाण माना जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हमें शास्त्रों का पालन करना चाहिए। जैसे कि अभी नियम कौन बनाता है, नियम सरकार बनाती है ना। तो नियम आप अपने आप से नहीं बना सकते। अगर आप नियम बनाएंगे, आप बोलेंगे कि कल से सभी लोग मास्क लगाएंगे, तो कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। क्यों? क्योंकि आप उस योग्य नहीं है। ठीक है, तो नियम कौन बनाता है, सरकार बनाती है, उसके बाद सभी लोग उसका पालन करते हैं। इसी प्रकार जो शास्त्रों के नियम है वो हम नहीं बना सकते, बद्धजीव नहीं बना सकते अपने तरीके से, तो वो भगवान ही बना सकते हैं, क्योंकि उनमें चार तरह के दोष नहीं पाए जाते। इसीलिए गुरु का काम क्या है, इन्हीं शास्त्रों का जो भगवान की वाणी है इसको हम तक यथारूप में पहुंचाना। तो इसीलिए गुरु की आवश्यकता है। अभी हम देखेंगे कि जो ज्ञान हम ले रहे हैं भगवत गीता यथारूप से, वो किस संप्रदाय में आता है। तो अभी हम जो भी पढ़ रहे हैं वो हम प्रभुपाद जी की शिक्षाओं से पढ़ रहे हैं। तो प्रभुपाद जी जो है वो ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में आते हैं। तो पीछे आपने देखा होगा सबसे पहला जो संप्रदाय है वो कौन सा है, ब्रह्म मध्व संप्रदाय। तो प्रभुपाद जी इसी संप्रदाय में आते हैं। ये कृष्ण से शुरू होता है, कृष्ण ने ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने ये ज्ञान नारद मुनि को दिया, नारद मुनि ने व्यास देव को, फिर मध्वाचार्य। इसी प्रकार इसमें हम आगे आएंगे। तो इसमें हम देख सकते हैं यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु तक ये ज्ञान आता है और 22वें नंबर पर। और इसमें अगर आप धीरे धीरे आगे जाते हैं तो यहाँ पे 31वें नंबर पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी आते हैं। उसके बाद शिल प्रभुपाद आते हैं यहाँ पर 32वें नंबर पे। तो जो हम अभी ज्ञान ले रहे हैं वो किसमें आ रहा है, ब्रह्म मत गौड़ीय संप्रदाय में आ रहा है। अभी हम गणना करेंगे कि भगवत गीता का ज्ञान कब कब इस धराधाम पर आया। तो कब कब भगवान ने भगवत गीता बोली। तो सबसे पहले भगवान ने जो दिव्य ज्ञान है वो ब्रह्मा जी को दिया। तो श्रीमद् भागवतम में ऐसे आता है, श्रीमद् भागवतम का जो पहला ही श्लोक है उसमें क्या बोला गया है, तेने ब्रह्म हृदया। तो ये जो ज्ञान है सबसे पहले किसके, ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकट किया गया। तो अभी हम चर्चा करते हैं ब्रह्मा जी की आयु कितनी होती है। तो कब सबसे पहले दिव्य ज्ञान धराधाम इस संसार में आया, उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि कब सूर्य देव तक ये ज्ञान पहुंचा और कब ये ज्ञान मनु को और इक्ष्वाकु को दिया गया। तो उससे पहले हमें समझना होगा कि युगों का चक्र क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कलयुग। तो कलयुग में 4,32,000 वर्ष होते हैं, और जो द्वापर युग होता है कलयुग से 2 गुना होता है। इसी प्रकार जो त्रेता युग है कलयुग से 3 गुना होता है, और जो सतयुग है वो कलयुग के 4 गुना होता है। तो जब हम गणित करते हैं तो इसमें थोड़ी सी गणित है, जिनकी समझ में नहीं आएगा वो इसको छोड़ सकते हैं, या जिनकी कम समझ में आएगा वो लोग इसको दोबारा से रिकॉर्डिंग को देख सकते हैं। तो हम गणित में क्या करते हैं, जैसे कलयुग को अगर हम x मान लें, ठीक है, तो जो द्वापर युग है वो कितना हो गया, 2 गुना 2x हो गया है ना। और जो त्रेता युग है 3x हो गया, और सतयुग कितना हो गया, 4x हो गया। तो जब आप इसको टोटल करोगे तो कितना हो गया समय, ये हो गया 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, यानी 10x, यानी 4,32,000 को अगर आप 10 से गुणा कर दोगे तो कितना हो गया, 43,20,000। इतना समय एक चतुर्युग का होता है। चारों युगों को मिलाकर इतना समय होता है 4x, आप इतना याद रखना। ठीक, तो एक चतुर्युग को एक दिव्य युग भी बोला जाता है। इस प्रकार जब 71 चतुर्युग यानी 71 दिव्य युग मिलते हैं तो उससे एक मनवांतर बनता है। अब क्या है, हर मनवांतर में एक मनु आते हैं जिससे सृष्टि आगे बढ़ती है।
अभी अभी 71 दिव्य युगों का एक मनवांतर होता है, लेकिन 14 मनवांतर मिलके एक कल्प बनाते हैं। ये एक कल्प क्या होता है? ब्रह्मा जी का दिन होता है और एक कल्प ब्रह्मा जी की रात होती है। यानी ब्रह्मा जी का कुल मिलाकर अगर हम एक दिन देखें तो 2 कल्प के बराबर होता है। इस प्रकार ब्रह्मा जी कितने साल तक जीवित रहते हैं? कृष्ण कितने वर्ष तक वो ब्रह्मा जी के पद पर बने रहते हैं? 100 वर्ष तक। ठीक है, तो आगे हम चर्चा करेंगे ब्रह्मा जी, जो अभी ब्रह्मा जी है उनकी आयु कितनी है, यानी कब उन तक ये ज्ञान पहुंचा। तो अभी के जो ब्रह्मा जी है उनको 50 वर्ष हो चुके हैं, ब्रह्मा जी के 50 वर्ष। तो मैंने बताया था 50 वर्ष, तो 50 को अगर आप 360 से गुणा करोगे तो किसमें आ गया? दिनों में समय आ गया। और इसके बाद अगर इसको आप 2 से गुणा करोगे तो आप इसको कल्प में बदल सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा 2 कल्प एक दिन के बराबर होता है ब्रह्मा जी का। और ब्रह्मा जी का जो एक कल्प होता है उसको 1000 दिव्य युगों के बराबर बोला गया है। तो 1000 दिव्य युग कितने हुए? आप इसके 1000 से गुणा करो। और मैंने बताया था दिव्य युग का समय कितना होता है? 10x, 10 गुणा 4,32,000। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी को हो गए कितने? 1555.2 खरब साल हो गए हैं। अभी इतने वर्ष ब्रह्मा जी को हो गए। ठीक है, लेकिन अभी इस वर्ष में ब्रह्मा जी के वर्ष में 6 मनवांतर और बीत चुके हैं। तो ब्रह्मा जी के 50 वर्ष हो चुके हैं, उसमें 6 मनवांतर और बीत गए हैं। तो कुल एक कल्प में कितने? 1000 दिव्य युग होते हैं। तो अगर आप 1000 दिव्य युगों को 14 से भाग देते तो उसमें क्या आ जाएगा? एक मनवांतर का समय आ जाएगा, क्योंकि एक कल्प में 14 मनवांतर होते हैं। और उसके अगर आप 6 से गुणा कर दे तो 6 मनवांतर का समय आएगा, जो कि कितना होगा? 18,514.285 लाख इतने वर्ष होगा। अभी जो चल रहा है, अभी 7वां मनवांतर चल रहा है। 6 मनवांतर हो चुके हैं, 7वां मनवांतर चल रहा है। और इस 7वें मनवांतर में अभी 27 दिव्य युग हो चुके हैं, यानी 27 चतुर्युग अभी बीत चुके हैं। तो एक चतुर्युग कितना था? मैंने आपको बताया था 10x, 10 गुणा 4,32,000। तो 27 चतुर्युग कितना हुआ? अगर आप इसकी 27 से गुणा करते तो ये समय कितना आएगा? 1166.4 लाख। अभी इतने चतुर्युग बीत चुके हैं। अभी जो 28वां चतुर्युग चल रहा है इसमें भी 3 युग जा चुके हैं। अभी कलयुग चल रहा है, 3 युग इसमें बीत चुके हैं इस वाले चतुर्युग में। तो 3 युगों का समय कितना हुआ? 3 गुणा मैंने आपको बताया था 3x सत्ययुग, सतयुग होता है। उसके बाद जो नहीं 4x सतयुग होता है, और 3x त्रेता युग होता है, और 2x द्वापर। तो 4 और 3 7 और 2 9, तो कुल 9 गुणा 4,32,000 वर्ष बीत चुके हैं, जो कि कितने हुए? 38.888 लाख। अभी जो कलयुग है, कलयुग में 5,000 के लगभग वर्ष बीत चुके हैं। तो अगर आप इनको कुल करेंगे, कुल मिलाकर ब्रह्मा जी की जो आयु है अभी वो कितनी आती है? ब्रह्मा जी की आयु आती है अभी 155.522 खरब, इतने वर्ष अभी ब्रह्मा जी की आयु आती है। 155.522 ट्रिलियन वर्ष, यानी अगर आप इसको खरब में तुलना करेंगे तो 1555.2 खरब, इतनी अभी ब्रह्मा जी की आयु हो चुकी है। तो यानी इतने वर्ष पहले ये दिव्य ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया गया है। लेकिन अभी यहाँ पे भगवान ने बोला कि ये ज्ञान सूर्यदेव ने किसको दिया? सूर्यदेव को दिया गया। सूर्यदेव ने ज्ञान मनु को दिया। तो अभी जो मनु है वो कौन है? उनका नाम है वैवस्वत मनु। और अभी हमें पता है इस मनवांतर में 27 दिव्य युग बीत चुके हैं। तो अगर आप 27 की एक दिव्य युग यानी 10 गुणा 4,32,000 से गुणा करेंगे तो आपके पास आएगा 1,166.4 लाख वर्ष। और अभी इसी तरह 3 युग बीत चुके हैं, और कलयुग के 5,000 साल बीत चुके हैं। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो मनु को ये ज्ञान कितने वर्ष पहले दिया गया? तो अगर आप टोटल करेंगे तो ये आएगा 120.5 मिलियन, यानी लगभग 120 मिलियन साल पहले, या फिर 12 करोड़ साल पहले ये ज्ञान मनु को दिया गया। तो भगवत गीता 12 करोड़ साल पहले भी मनु को बोली गई सूर्यदेव विवस्वान द्वारा। और अभी विवस्वान ने ये ज्ञान किसको दिया? इक्ष्वाकु को दिया। तो हमें पता है इक्ष्वाकु कौन है? इक्ष्वाकु एक सूर्यवंशी राजा है, उसी कुल में आगे जाके भगवान श्री राम प्रकट होते हैं। तो इक्ष्वाकु कौन है? इक्ष्वाकु त्रेता युग के राजा है। और त्रेता युग से अगर हम गणना करें कितने समय हो चुका है, तो त्रेता और द्वापर युग अभी बीत चुके हैं। तो त्रेता युग क्या होता है? त्रेता युग 3 गुना होता है कलयुग के, और द्वापर युग 2 गुना। तो कुल मिलाकर 5 गुना हो जाता है। तो 5 गुणा 4,32,000। तो ओके।
तो ये 21 लाख साल पहले लगभग बोला गया है। उसके बाद कलयुग में 5000 वर्ष हो गए। तो कुल मिलाकर अगर आप इसको देखें तो त्रेता युग में कब ये भगवत गीता बोली गई? 20 लाख साल पहले लगभग इक्ष्वाकु को बोली गई। तो भगवत गीता का ज्ञान क्या है? हर समय इसको बोला गया है। क्यों? क्योंकि इतना आवश्यक रहा है कि हर समय इसकी आवश्यकता रही है, इसीलिए जो भगवत गीता है उसको बार बार बोला गया है भगवान के द्वारा। ओके, अभी इतना कुछ सुनने के बाद अर्जुन एक प्रश्न भगवान से करता है। तो अर्जुन क्या बोलता है भगवान से, वो हमें सुनना होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था अर्जुन के जो भी प्रश्न है वो केवल अर्जुन के प्रश्न नहीं है, अर्जुन हम सबकी तरफ से प्रश्न कर रहा है। तो यहाँ पे अर्जुन एक ऐसा प्रश्न करता है जो वास्तव में अर्जुन का प्रश्न हो ही नहीं सकता। अर्जुन किसकी तरफ से प्रश्न कर रहा है? कुछ लोग जो भगवान श्री कृष्ण को साधारण व्यक्ति मानते हैं। तो अर्जुन जब भगवान के बारे में सुनता है कि भगवान ने इतने साल पहले इतने समय समय पर भगवत गीता को बोला है, तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से एक प्रश्न पूछता है। अर्जुन पूछता है कि आप तो मेरे समकालीन हैं, यानी आप तो मेरे मित्र हैं, फिर आपने इतने वर्ष पहले भगवत गीता कैसे इन सबको बोली? तो अर्जुन यहाँ पर भगवान पर संशय नहीं कर रहा। अर्जुन बोलता है कि आप तो मेरे समकालीन हो, आपने ये भगवत गीता इतने वर्ष पहले सूर्यदेव को कैसे बोली? ठीक है। तो अर्जुन किसकी तरफ से प्रश्न पूछ रहा है? जो नास्तिक लोग होते हैं। तो नास्तिक लोगों को क्या लगता है? कृष्ण भी हमारी तरह ही मनुष्य है और वो एक महान मनुष्य है। ठीक है। तो इसी तरह अर्जुन उन्हीं की तरफ से प्रश्न पूछ रहा है कि आप तो मेरे समकालीन है, फिर आपने ये ज्ञान इतने वर्ष पहले सूर्यदेव को कैसे दिया? तो भगवान एक चीज बोलते हैं, इसके बाद एक श्लोक बोलते हैं। भगवान बोलते हैं, बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तपचार्जुना तानि अहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तपा। बहूनि मे व्यतीतानि, भगवान कृष्ण बोलते हैं तुम और मैं अनेकों अनेक बार इस धराधाम पर प्रकट हो चुके हैं। ठीक है। लेकिन तानि हम वेद सर्वाणी, मुझे सब कुछ ज्ञात है और तुम्हें कुछ भी ज्ञात नहीं है। नतम वेता परंतपा। तो यही अंतर है भगवान में और जीवात्मा में। तो भगवान क्या है? अगर आप श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे तो उसमें भगवान को क्या बोला गया है? जन्मादस्य तो अन्वयात इतरतश्च अविज्ञ स्वराटा। अविज्ञ मतलब क्या होता है? अविज्ञ मतलब जिसको सब चीज पता है, हर चीज से अवगत जो होता है उसको अविज्ञ बोला गया है। तो भगवान हर चीज से अवगत है, भगवान को सबके बारे में पता है, हर क्षण क्या घटित हुआ है भगवान को सब ज्ञात है। तो यही अंतर है भगवान में और जीवात्मा में। लेकिन जीवात्मा ऐसा नहीं बोल सकती। क्यों? अगर मैं किसी से पूछूं कि आप कल इस समय आप कल आपने रात को क्या खाया था खाने में, तो उसके लिए भी उसको क्या करना पड़ेगा? बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कल का वो बता भी देता है, अगर मैं पूछूं एक हफ्ते पहले आप इसी समय क्या कर रहे थे, मतलब आपने एक हफ्ते पहले सुबह नाश्ते में क्या खाया था, तो उसे क्या करना पड़ेगा? सोचना पड़ेगा। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है, भगवान को सब कुछ ज्ञात है। इसीलिए जब अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि आपको ये भगवत गीता का ज्ञान कैसे आपको पता कि आपने इतने वर्ष पहले सूर्यदेव को दिया, तो भगवान यही बोलते हैं कि मुझे सब कुछ ज्ञात है लेकिन तुम्हें कुछ भी ज्ञात नहीं है। क्यों? क्योंकि वो स्वयं भगवान है। ठीक है। तो अभी प्रश्न ये आता है कि भगवान भगवत गीता का ज्ञान देने आते हैं, तो भगवान का और भी क्या कोई प्रयोजन होता है इस धराधाम पर आने का? तो भगवान अगले श्लोकों में बताते हैं। तो पहले तो भगवान ये बताते हैं कि उन्हें वो अर्जुन के साथ कई बार इस धराधाम पर प्रकट हो चुके हैं और उनमें और जीवात्मा में अंतर है। क्या अंतर है? अजो अपि सन्नव्यात्मा भूतानाम ईश्वरो अपि सन् प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्मा मायया। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। तो भगवान क्या बोलते हैं इसमें? संभवामि आत्म माया, यानी मैं अपनी शक्ति से अपनी इच्छा से मैं इस धराधाम पर प्रकट हो सकता हूँ। लेकिन जीवात्मा ऐसा नहीं बोल सकती। क्यों? क्योंकि जब हम पैदा होते हैं तो हम अपने माता पिता नहीं चुन सकते, हम अपना शरीर नहीं चुन सकते कि हम कौन सी योनि में हम प्रकट होंगे। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान अपने माता पिता, जन्म का स्थान, जन्म का समय, सब कुछ भगवान चुन सकते हैं। तो हमारे और भगवान के आविर्भाव में दोनों में अंतर है। ठीक है। तो हम जो जन्म लेते हैं, हम कर्मों के प्रभाव से हमें एक शरीर मिलता है और उस पर हमारा कोई भी नियंत्रण नहीं होता। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं होता। तो कई लोग क्या सोचते हैं? कई लोग सोचते हैं कि जो कृष्ण है वो भगवान नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी जन्म लिया, लेकिन भगवान का जन्म साधारण नहीं है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, भागवतम में आता है जब भगवान प्रकट हुए तो भगवान चतुर्भुज रूप में पहले आते हैं। ठीक है? उसके बाद भगवान द्विभुज रूप या कृष्ण का जो रूप है बाल रूप उसको धारण करते हैं।
तो जीवात्मा ये नहीं कर सकती। और भगवान जब पैदा होते हैं, प्रकट होते हैं, तो भगवान बात भी करते हैं अपने माता पिता के साथ, ठीक है। तो आपने कोई बच्चा देखा है ऐसे जो पैदा होते ही बात करने लग जाए माता पिता के साथ? नहीं। तो इसीलिए जो जीवात्मा है और जो भगवान है उसमें यही अंतर होता है। तो भगवान ये इसमें बताते हैं अर्जुन को कि मैं अनेकों अनेक बार इस धराधाम पर आ चुका हूँ और मैं अपनी इच्छा से प्रकट होता हूँ, ठीक है। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। तो तुम सब चीज भूल सकते हो लेकिन मैं नहीं भूल सकता। तो ये भगवान इसमें बताते हैं। तो कई लोग बोलते हैं कि अच्छा नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान जो कृष्ण है वो भगवान हो ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने भी माता पिता के गर्भ से जन्म लिया। तो हमें समझना होगा भगवान जब एक खंबे से भी प्रकट हो सकते हैं, जैसा आपने देखा होगा नरसिंह देव भगवान जो है वो खंबे से प्रकट हुए। तो भगवान जब एक खंबे से प्रकट हो सकते हैं तो क्या वो देवकी के गर्भ से नहीं प्रकट हो सकते? हो सकते हैं। तो भगवान ऐसा क्यों करते हैं, इसका कारण भी भगवान आगे आने वाले श्लोकों में बताएंगे। तो आगे जो श्लोक है वो बहुत ही अच्छे श्लोक है और बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक भी है। और जो ध्रुव है उसके भी वो फेवरेट श्लोक है। हरे कृष्णा ध्रुव, आप ये श्लोक पढ़ना चाहेंगे? यदा यदा हि धर्मस्य। जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब इस धरती पर धर्म की हानि होगी तब तक सज्जनों की रक्षा करने के लिए, दुर्जनों का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए मैं इस पृथ्वी पर जन्म लूंगा। हरे कृष्ण को। ओके, धन्यवाद। तो भगवान यहाँ पे बताते हैं कि वो अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं और उन्हें सब कुछ ज्ञात रहता है। तो यही अंतर है भगवान में जीवात्मा में। तो भगवान आगे और विस्तार से इसको समझाते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और धर्म का जब जब नाश होता है तब तक उसका उत्थान करने के लिए भगवान श्री कृष्ण अवतरित होते हैं। लेकिन आगे जो 8वां श्लोक है उसमें भगवान और विस्तार से बताते हैं। तो भगवान 3 कारण देते हैं अपने आविर्भाव के। तो कई लोगों को लगता है कि भगवान जब आते हैं तो भगवान के आने का कारण होता है दुष्टों का नाश करना। तो लेकिन भगवान ऐसा नहीं बोल रहे। भगवान बोल रहे उनका जो प्राथमिक कर्तव्य है इस धराधाम पर प्रकट होने का, वो क्या है? सबसे पहला कारण भगवान देते हैं परित्राणाय साधुनाम, यानी अपने भक्तों का उद्धार करने। भगवान अपने भक्तों को आनंद देने के लिए आते हैं, ये भगवान का प्राथमिक कारण होता है। फिर दुष्टों का विनाश करना ये भगवान का सेकेंडरी यानी द्वितीय कारण होता है। तो भगवान का प्राथमिक कारण ये नहीं होता कि शत्रुओं को मारने भगवान आ रहे हैं। सबसे पहला कारण होता है अपने भक्तों का उद्धार करने या अपने भक्तों को आनंद देने के लिए भगवान आते हैं। इससे क्या होता है? फिर धर्म की स्थापना होती है। तो भगवान के आने का प्राथमिक कारण शत्रुओं को मारना नहीं बल्कि अपने भक्तों को आनंद देना है। तो जैसे भगवान श्री राम है, भगवान श्री राम जब वन में गए तो उनका मुख्य उद्देश्य ये नहीं था कि वो असुरों का वध करेंगे वन में जाके। तो भगवान श्री राम ने क्या किया? वन में जाते ही सबसे पहले उन्होंने जो सन्यासी थे, जो अनेक वर्षों से साधु लोग, जो भक्त लोग भगवान की तपस्या कर रहे थे, भगवान की भक्ति कर रहे थे, जाते ही भगवान सबसे पहले उनसे मिलते हैं। और आपने देखा होगा सबरी अनेक वर्षों से भगवान की प्रतीक्षा कर रही थी, तो भगवान क्या करते हैं? उनसे मिलने भी जाते हैं। तो भगवान का मुख्य कारण जब भी आते हैं तो असुरों का नाश करना भी एक कारण है, लेकिन मुख्य कारण क्या होता है? अपने भक्तों को आनंद देने के लिए भगवान आते हैं। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण देवकी माता के गर्भ से जन्म ग्रहण करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि उनको आनंद दे सके। वरना भगवान तो खम्बे से भी प्रकट हो सकते हैं, लेकिन उनको वात्सल्य रस देने के लिए, उनके साथ माता और पुत्र का जो संबंध है वो प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए भगवान क्या करते हैं? उनसे उनके गर्भ से जन्म भी धारण करते हैं। अभी भगवान आगे क्या बोलते हैं? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुना। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अभी तो मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है।
तो इसमें भगवान क्या बोल रहे हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम, यानी जो भगवान का जन्म और कर्म है दोनों ही दिव्य है, दोनों ही साधारण मनुष्य की तरह नहीं है। तो क्या होता है, जब भगवान इस धराधाम पर आते हैं, भगवान दो तरह की लीलाएं करते हैं, एक होती है लौकिक लीलाएं, एक होती है अलौकिक लीलाएं। तो लौकिक लीलाएं क्या होती है, लौकिक लीलाएं यानी सांसारिक जो कार्यकलाप होते हैं, जैसे भगवान क्या करते हैं, भगवान ग्वाल बालों के साथ खेलते हैं, भगवान माखन चुराते हैं और अपनी माता से वो मार भी खाते हैं। तो कई लोग देखते हैं कि कृष्ण के साथ ऐसा हुआ, तो कृष्ण ने चोरी की तो हम भी चोरी करते हैं, और कृष्ण अपनी माता से मार खाते हैं, हम भी मार खाते हैं, ठीक है। और कृष्ण खेलते हैं अपने मित्रों के साथ, हम भी खेलते हैं। तो फिर हम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, हम में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि जो वो कर रहे हैं वो हम भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार कौन होते हैं, जो मूर्ख लोग होते हैं, वो केवल भगवान की लौकिक यानी सांसारिक लीलाओं को देखते हैं, लेकिन जब भगवान आते हैं तो अलौकिक लीलाएं भी करते हैं, जैसे गोवर्धन पर्वत को उठाना एक छोटी उंगली पर 7 दिन तक, ठीक है, अर्जुन को विराट रूप दिखाना, भगवत गीता का ज्ञान देना, और इस तरह प्रकट होते ही कम आयु में ही बड़े बड़े असुरों का वध करना। तो ये सारी क्या है, अलौकिक लीलाएं हैं, ये कोई नहीं कर सकता, केवल भगवान ही कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें समझना होगा भगवान में और हम में अंतर है। भगवान बोल रहे जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरे जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य हैं, लेकिन जीवात्मा ऐसे नहीं बोल सकते, ठीक है। अभी जैसे कि एक प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट क्या करता है, कभी कभी जेल में जाता है। तो जो मूर्ख होते हैं, मूर्ख जो कैदी होते हैं, वो क्या समझते हैं कि हम लोग जेल में हैं, तो इसी तरह क्योंकि आज प्रेसिडेंट जेल में आया है, राष्ट्रपति जेल में आया है, तो जरूर इसने भी कोई ना कोई चोरी की होगी, तभी तो ये जेल में आया। लेकिन प्रेसिडेंट जेल में क्यों जाता है, वो जाता है कैदियों की सजा कम कराने के लिए। लेकिन मूर्ख कैदी जो होते हैं वो इसको समझ नहीं पाते, वो उनको भी अपने जैसे ही मान लेते हैं। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण जब धराधाम पर आते हैं, प्रकट होते हैं, तो जो मूर्ख लोग होते हैं उनको लगता है कि देखो हम लोग असुर है, हम माया के अधीन है, तो इसीलिए हम इस संसार में हैं। अगर भगवान श्री कृष्ण है, अगर कृष्ण भी इस धराधाम पर आए तो जरूर ये भी हमारी तरह ही है, ठीक है। वो समझता है कि ये भी माया के अधीन है, इसी तरह तभी तो ये धरती पर प्रकट हुए हैं। तो ऐसे लोग बोलते हैं कि कृष्ण का जन्म हुआ तो वो भी माया के अधीन है, तभी तो उनका जन्म हुआ इस धराधाम पर, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। भगवान क्यों आते हैं इस धराधाम पर, हमारा उद्धार करने के लिए, ताकि हम लोग यहाँ से निकल सके, जैसे प्रेसिडेंट जाता है उनका उद्धार करने के अधिकार। तो इसीलिए भगवान बोल रहे हैं मेरा जन्म और कर्म साधारण नहीं है। अब अगर हमें पता चल जाए कि भगवान के जन्म और कर्म साधारण नहीं है, तो हम क्या करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे और उनसे जुड़ेंगे। इस प्रकार जब हम करते हैं तो भगवान क्या बोलते हैं, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति, यानी जब जीवात्मा शरीर त्यागती है और जब वो ये समझ जाती है कि भगवान के जन्म और कर्म साधारण नहीं है, तो उससे क्या होता है, पुनर्जन्म नेति, उसका दोबारा से जन्म नहीं होता। कहाँ जाता है, माम एति, यानी वो मेरे पास लौटकर आता है, ठीक है। इस प्रकार भगवान के अगर हम जन्म और कर्म की दिव्यता को समझ लेते हैं तो उससे भी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा हम में और भगवान में बहुत अंतर है। कृष्ण का स्वरूप आध्यात्मिक है, हमारा स्वरूप अस्थायी है। तो हम लोग क्या करते हैं, शरीर धारण करते हैं और हमारा शरीर एक समय बाद क्षीण हो जाता है, इस प्रकार हमें दूसरा शरीर प्राप्त होता है। लेकिन भगवान का स्वरूप क्या है, आध्यात्मिक है। ईश्वर परमः कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह, भगवान का जो स्वरूप है क्या है, सच्चित और आनंद से भरा हुआ है। तो भगवान क्या करते हैं, शरीर नहीं बदलते, शरीर नहीं त्यागते। भगवान की शरीर और आत्मा में कोई भी अंतर नहीं है, भगवान पूरे आध्यात्मिक तत्व से बने हुए हैं। तो आपने कभी भी सुना नहीं होगा, कृष्ण का कोई भी चित्र नहीं देखा होगा जिसमें कि वो बूढ़े बने हुए हैं। भगवान कैसे रहते हैं, हमेशा एक नव युवक की तरह रहते हैं। तो ब्रह्मा जी भी बोलते हैं ब्रह्म संहिता में, आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम चा, यानी भगवान श्री कृष्ण आदि पुराण पुरुष होते हुए भी कैसे बने रहते हैं, नव यौवनम चा, नए युवक की तरह बने रहते हैं। तो यही अंतर है परमात्मा में और जीवात्मा में। दूसरा, कृष्ण क्या है, कृष्ण माया के नियंत्रक हैं और हम लोग माया द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो इतनी सारी चीजें आज हमें इसमें सीखने को मिली। अभी भगवान आगे क्या बोलते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वसा, जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं तात्पर्य में, कोई एक भक्त कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाह सकता है, दूसरा अपने सखा के रूप में, तीसरा अपने पुत्र के रूप में, चौथा अपने प्रेमी के रूप में। कृष्ण सभी भक्तों को समान रूप से उनके प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते हैं।
तो जिस भाव से हम भगवान की शरण में जाना चाहते हैं, भगवान उसी भाव से हमारे साथ आदान प्रदान करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां सदैव भजाम्यहम्। तो जब भगवान श्री कृष्ण कंस के सामने थे, कंस के दरबार में जब भगवान उपस्थित थे और कंस का जब वध होने वाला था, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण को हर कोई, अब भगवान तो एक ही है लेकिन हर कोई उन्हें अलग अलग तरीके से देख रहा था। तो जो वहां पे स्त्रियां थी, जो युवतियां थी, वो भगवान को प्रेमी के रूप में देख रही थी, एक सुंदर। और जो वहां पे माताएं थी, वो भगवान श्री कृष्ण को एक बालक के रूप में देखती है। और जो उनके मित्र हैं, वो भगवान को एक अलग रूप में देखते हैं, एक भगवान को नटखट रूप में देखते हैं। और इस प्रकार, लेकिन जो कंस था उसको भगवान कैसे दिखाई देते हैं? उसको भगवान साक्षात यमराज के रूप में दिखाई देते हैं। तो भगवान तो एक ही है, लेकिन हर कोई उनको अलग अलग तरीके से देख रहा है। क्यों? अपनी श्रद्धा के अनुसार। भगवान बोलते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजाम्यहम्। जो जिस भाव से मेरे पास आता है, उसी भाव में, उसी रस में मैं उसके साथ आदान प्रदान करता हूँ। तो जो कृष्ण है, कृष्ण का एक और नाम है रसराज। तो भगवान सभी रसों के राजा हैं। तो कोई साख्य रस में यानी सखा के रूप में उनके पास जाता है, जैसे कि अर्जुन हो गया। कोई दास्य रस में उनके पास जाता है, जैसे कि हनुमान जी हो गया, वो दास्य रस में है, ठीक है। और कोई वात्सल्य रस में भगवान श्री कृष्ण से जुड़ना चाहता है, उनको अपना पुत्र मानता है, जिसमें कि देवकी हो गई, देवकी माता होगी, यशोदा माता होगी, कौशल्य माता होगी। तो एक इसमें सब वात्सल्य रस में। और कई लोग किसमें होते हैं? कई लोग माधुर्य रस में होते हैं, यानी भगवान को अपने प्रेमी के रूप में मानते हैं, जैसे कि गोपियां होगी। और अभी हम आधुनिक युग में अगर देखें, मीराबाई होगी, तो ये सब भगवान को माधुर्य रूप में चाहते हैं, माधुर्य रस में चाहते हैं। तो इस प्रकार भगवान से सभी अलग अलग भाव से जुड़ सकते हैं, और भगवान क्या करते हैं? सभी से उसी भाव का आदान प्रदान करते हैं। लेकिन जो नास्तिक है, जो लोग भगवान को नहीं मानते, भगवान उनको भी, वो भी भगवान के दर्शन करते हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान को नहीं माना। तो भगवान मृत्यु के रूप में उनके सामने आते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार भगवान के पथ पर सभी चलते हैं, सभी भगवान को किसी न किसी रूप में देखते हैं। अभी भगवान अगले श्लोक में बोलते हैं, चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारम अव्ययम्। प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय करता हूँ। तो भगवान बोले, चातुर्वर्ण मया सृष्टम। जो 4 वर्ण बनाए गए हैं, ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये चारों वर्ण मेरे द्वारा ही बनाए गए हैं। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। तो कई लोग, इतना पढ़ने के बाद कई लोग बोल सकते हैं, अच्छा, तो यानी जो आजकल जाति पाति का जो भी चल रहा है और जो भी समस्या आ रही है, तो यानी वो भगवान ने ही बनाई है। तो हमें मिल गया, हमें इसका असली आरोपी मिल गया, ये सब भगवान के कारण ही ऐसा हो रहा है। आज हमारे जीवन में ये समस्याएं आ रही हैं, ठीक है, और आज हम इससे जूझ रहे हैं। लेकिन हमें ये श्लोक पूरा पढ़ना होगा, भगवान आगे क्या बोल रहे हैं। तो भगवान बोले, 4 वर्ण मेरे द्वारा बनाए गए, लेकिन इसकी योग्यता क्या थी? किस योग्यता के अनुसार इसको बांटा गया था? गुण कर्म विभागशः। इसको गुण और कर्म के अनुसार विभाजित किया गया था। तो भगवान भगवत गीता में ये नहीं बोल रहे जन्म कर्म विभागशः, यानी ये जन्म के आधार पर होता है। तो जो 4 वर्ण बनाए गए हैं, वो किसके आधार पर थे? गुण और कर्म के अनुसार बांटे गए थे, ठीक है। वो जन्म के अनुसार नहीं थे। लेकिन कलयुग में क्या हुआ? कलयुग में हमने क्या कर दिया? बहुत सारी जो शिक्षाएं हैं, उनका आपने दुरुपयोग करना आरंभ किया, जिसके कारण आज ये समस्या उत्पन्न हुई है। लेकिन हमारे शास्त्रों में ऐसा कहीं भी नहीं दिया गया। यहाँ तक कि भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं, गुण कर्म विभागशः। 4 जो वर्ण है, उनका विभाजन किसके अनुसार हुआ? गुण और कर्म के अनुसार हुआ, ठीक है। तो अभी भी जैसे आप किसी कक्षा में जाते हैं, वहां पे आप पूछेंगे किसी बच्चे से, बच्चों से अगर आप पूछते हैं कि आप क्या बनना चाहते हो भविष्य में, तो कई बच्चे होंगे वो बोलेंगे कि हम टीचर बनना चाहते हैं, अध्यापक बनना चाहते हैं। कई बोलेंगे हम आर्मी में जाना चाहते हैं। कई बच्चे बोलेंगे कि हम अपना बिजनेस करना चाहते हैं। और उसमें से कई बच्चे होंगे वो बोलेंगे कि हमें नहीं पता हमें क्या करना है, आप हमें जो बोलोगे हम वो करने को तैयार है, ठीक है। तो इस प्रकार 4 तरह के आपको लोग मिल जाएंगे। तो क्यों ऐसा वो कर रहे हैं? अलग अलग गुण के अनुसार। तो किसी को आप फोर्स नहीं कर रहे, है ना, अपनी अपनी मर्जी से वो क्या कर रहे हैं? कुछ गुणों का चुनाव करते हैं, उसके अनुसार वो कर्म करते हैं। तो इसी प्रकार जो 4 वर्ण बनाए गए हैं, वो क्या है? वो जन्म के अनुसार नहीं थे, अपने गुण और कर्म के अनुसार विभाजित किए गए थे। और चारों वर्णों का एक ही उद्देश्य था, क्या? धीरे धीरे भगवान से जुड़ना। जो शास्त्रों में नियम दिए हैं, उनका चारों
वर्णों द्वारा पालन करके धीरे धीरे भगवान से जुड़ना, क्योंकि भगवान क्या है, भगवान चारों वर्णों से परे हैं, चारों वर्ण और तीनों गुणों से परे हैं। इसीलिए जब हम भगवान से जुड़ते थे, चारों वर्ण क्या करते थे, अपने अपने जो नियम दिए शास्त्रों में उसके अनुसार उसका कर्तव्य निभा के चारों भगवान से जुड़ जाते थे। और जब कोई भगवान से जुड़ जाता है तो भगवान क्या बोलते हैं कि मैं चारों वर्णों से अलग हूँ, विधि अकर्तारम अव्ययम। तो जब हम भगवान से जुड़ते हैं तो हम भी चार वर्ण और तीनों गुणों से ऊपर उठ जाते हैं। तो इस तरह चार वर्ण बनाए गए। आगे भगवान बोलते हैं, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फला स्पृहा इति माम यो विजानाति कर्म विनाश बध्यते। मुझ पर किसी भी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह कभी भी कर्मों के पाश पे नहीं बंधता। तो भगवान क्या है, प्रकृति के नियमों में नहीं फंसते, क्योंकि भगवान स्वयं नियम बनाते हैं। तो जैसे एक राजा होता है, राजा नियम बनाता है, लेकिन राजा के लिए वो नियम लागू नहीं होते, ठीक है। इसी प्रकार भगवान नियम बनाते हैं, ठीक है, लेकिन भगवान उसमें नहीं फंसते। जैसे कि आपको मैं उदाहरण देता हूँ, एक राष्ट्रपति होता है, वो किसी भी देश में जा सकता है, उसको पासपोर्ट या वीजा की आवश्यकता नहीं होती। राष्ट्रपति किसी भी देश में जा सकते हैं, लेकिन साधारण व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता, उसको नियमों का पालन करना होता है। इसी प्रकार भगवान भी है, भगवान इस धराधाम पर आते हैं, अपनी लीलाएं करते हैं, लेकिन संसार के नियमों में नहीं बंधते। लेकिन जो साधारण जीव है वो बंध जाता है। क्यों? क्योंकि इसका नियम बनाने वाले भी कौन है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही है। इसीलिए वो क्या करते हैं, नियमों में नहीं बंधते संसार के, और उन पर कर्म फल का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। तो भगवान यहाँ पे पहले अपनी दिव्य प्रकृति के बारे में अर्जुन को बताते हैं, और फिर बताते हैं कि जो मेरी दिव्य प्रकृति के बारे में जानता है वो क्या करेगा। तो स्वाभाविक रूप से जो भगवान को अपना स्वामी मानेगा वो स्वयं ही भगवान का दास हो जाएगा और भगवान की आज्ञा का पालन करेगा। तो मुक्त आत्माओं ने भगवान की दिव्य प्रकृति को जब जाना तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी भगवान के जो पद चिन्ह है उनका अनुसरण किया। तो भगवान अर्जुन को यही बोल रहे हैं कि तुम भी उनके जो दिव्य आत्माएं हैं उनका जो पद चिन्ह है उनका अनुसरण करो। क्यों? क्योंकि यदि यद आचरति श्रेष्ठ तत्तत एवित्रो जना, श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं बाकी लोग भी वैसा ही आचरण करते हैं। अभी तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, मनुष्य की दो श्रेणियां हैं, कुछ के मनों में दूषित विचार भरे रहते हैं और भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं, कृष्ण भावनामृत, और कुछ भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं। कृष्ण भावनामृत इन दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए समान रूप से लाभप्रद है। जिनके मनों में दूषित विचार भरे हुए हैं उन्हें चाहिए कि भक्ति के अनुष्ठानों का पालन करते हुए क्रमिक शुद्धिकरण के लिए कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करें, और जिनके मन पहले से ही ऐसी अशुद्धियों से स्वच्छ हो चुके हैं वह उसी कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होते रहे, जिससे अन्य लोग उनके आदर्श कार्यों का अनुसरण कर सके और लाभ उठा सके। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं दोनों को भक्ति करनी चाहिए। वो लोग जिनके हृदय में अशुद्धियां हैं, क्यों? वो जब भक्ति करेंगे तो उनका हृदय शुद्ध होगा, और जिन लोगों के हृदय पहले ही शुद्ध हो चुके हैं, जो लोग मुक्त आत्मा है, दिव्य आत्मा है, उनको भी भगवान की भक्ति करते रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब वो भगवान की भक्ति करेंगे, मुक्त लोग, दिव्य लोग, श्रेष्ठ लोग, तो इससे क्या होगा, दूसरे लोग भी उनसे प्रेरणा लेंगे और वो भी भगवान की भक्ति करेंगे। तो प्रभुपाद जी यही बोल रहे हैं कि किसी भी हाल में भक्ति करते रहना चाहिए, दोनों को करते रहना चाहिए। और यहाँ पे भगवान इस श्लोक में यही बता रहे हैं कि जो मुक्त आत्माएं हुई हैं उन्होंने भी भगवान के नियमों का पालन किया है। तो इसीलिए अर्जुन को भी बोल रहे हैं तुमको भी इसी प्रकार उनके पद चिन्हों का अनुसरण करना है। अभी भगवान तीन तरह की क्रियाओं के बारे में बताते हैं। तो क्रियाएं जो होती है वो तीन तरह की होती है। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च कर्मणा अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तो कल भी हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो कर्म किसको बोला गया है? जो हमारे कर्तव्य हैं उनका पालन करना कर्म है, यानी पुण्य कर्म करना। जैसे कि यहाँ पे आप देखते हैं कुमार घड़ा बना रहे हैं, अपनी आजीविका चला रहे हैं। विकर्म क्या होता है? विकर्म होता है शास्त्रों के विरुद्ध कार्य करना, जो शास्त्रों में बोला गया है ना करने को, उसको अगर कोई करता है तो वो विकर्म माना जाता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है कि गाड़ी खड़ी करना मना है, लेकिन यहाँ पे लोगों ने गाड़ियां खड़ी कर रखी है। तो इस प्रकार के जो कर्म है शास्त्रों में जिनको मना किया गया है उनको विकर्म बोला गया है। और अकर्म क्या होता है? अकर्म होता है जो कर्म और विकर्म से ऊपर होता है, यानी जो न पाप में आता है न पुण्य में आता है, यानी जो भक्ति में आता है, जिसकी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होती, उसको अकर्म बोला गया है। तो भगवान बोले इन तीनों को जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब तक हमें पता नहीं होगा अकर्म क्या है तब तक हम
कर्म और विकर्म में ही लगे रहेंगे, हम उससे ऊपर नहीं उठ सकते। इसीलिए तीनों को समझना अत्यंत आवश्यक है। अब भगवान आगे बताते हैं, कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए हर कोई अलग अलग तरीके से इसमें आगे बढ़ना चाहता है। तो कई लोग दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, कठिन तपस्या करते हैं। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया गया है ध्रुव महाराज का। तो ध्रुव महाराज ने क्या किया, कठिन तपस्या की, नारद मुनि उनके गुरु बने, उन्होंने उनको ये विधि दी, उसके बाद उनको दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। इसीलिए इसी तरह कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग अपनी भौतिक संपत्ति का त्याग करके और अन्य अन्य विधियों से लोग दिव्य ज्ञान में आगे बढ़ना चाहते हैं। हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा। तो ये जो सभी लोग हैं, इन्होंने क्या किया, एक तरह से यज्ञ किया। तो किसी ने अपनी संपत्ति का यज्ञ किया जिसको द्रव्य यज्ञ बोला जाता है, और किसी ने तपो यज्ञ किया, तपस्या की। तो इस तरह अलग अलग तरीके से लोग दिव्य ज्ञान में आगे बढ़ते हैं। तो भगवान यही बोल रहे हैं, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में नहीं रह सकता, इसी लोक में प्रसन्न नहीं रह सकता, तो अगले जन्म में कैसे रह सकता है। तो इसीलिए हमें तपस्या करनी ही पड़ती है। जैसे हम भौतिक जीवन में भी देखें, अगर हमें हमारा जब एग्जाम आता है, परीक्षा आती है, तो उसमें भी हम क्या करते हैं, उस समय हम सोते नहीं है, या हम बहुत कम सोते हैं, और हम खाना खाने का भी समय नहीं होता, बहुत कम हम खाना खाते हैं, ठीक है। तो भौतिक जीवन में भी हमें तपस्या करनी ही पड़ती है, लेकिन उसको उस समय तपस्या नहीं बोलेंगे, उसको कठिन परिश्रम बोला जाता है। लेकिन वही कठिन परिश्रम जब हम भगवान के लिए करते हैं, तो वो क्या होता है, तपस्या बन जाती है। तो तपस्या के बिना हम इस भौतिक जगत में नहीं रह सकते, तो इसीलिए तप बहुत ही आवश्यक है। हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंततोगत्वा सारे कर्म यज्ञों का आस्वान दिव्य ज्ञान में हो जाता है। तो द्रव्य यज्ञ किसको बोला जाता है, जिसमें हम अपनी संपत्तियों की आहुति देते हैं। संपत्तियों की आहुति देकर जब हम दिव्य ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो भगवान बोलते हैं इससे श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है। तो द्रव्य यज्ञ में क्या करते हैं, हम कुछ चीजों की आहुति देते हैं। जैसे आपने देखा होगा, यज्ञ में हम घी डालते हैं, तेल डालते हैं, और कुछ बीज डालते हैं, तो इसको द्रव्य यज्ञ बोला जाता है। भगवान बोलते हैं इस यज्ञ से श्रेष्ठ है ज्ञान योग, ज्ञान यज्ञ करना। यानी ज्ञान के लिए अगर हम ये कर रहे हैं, तो उसको ज्यादा श्रेष्ठ माना गया है। लेकिन अगर हम हमें भौतिक लाभ के लिए द्रव्य यज्ञ कर रहे हैं, तो उसको ज्यादा श्रेष्ठ नहीं माना गया। अभी भगवान आगे आने वाले श्लोक में बताएंगे कि जो वास्तव में यज्ञ है, और वास्तव में हमें ज्ञान यज्ञ कैसे करना चाहिए, वास्तव में जो ज्ञान की विधि है वो किस प्रकार हमें ग्रहण करनी है। तद विधि प्रणिपातेन परिपृष्टेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो भगवान ने बोला ज्ञान ग्रहण करने का वास्तविक तरीका क्या है, तद विधि, जो विधि है वो क्या है, प्रणिपातेन, यानी उनकी शरण में जाओ। तो सबसे पहले गुरु की शरण में जाना है। परिप्रश्नेन, उनसे प्रश्न करने होंगे। तो उनसे प्रश्न कैसे करने होंगे, सेवा भाव के साथ, ठीक है, उनकी सेवा करते हुए उनसे प्रश्न करने। तो कई लोग जाते हैं, वो क्या करते हैं, चैलेंजिंग मूड में होते हैं, ठीक है, चुनौती देके वो प्रश्न करते हैं। लेकिन भगवान ऐसा नहीं बोल रहे। गुरु के पास जाए तो हमें विनम्र भाव से उनसे प्रश्न करने चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि जो दिव्य ज्ञान है उसको हम गुरु की सेवा द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। सांसारिक ज्ञान में क्या होता है, सांसारिक ज्ञान में आप पैसे देकर, आप जैसे कोचिंग जाते हो, वहां पे आप पैसे देकर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो दिव्य ज्ञान होता है वो ऐसे प्राप्त नहीं होता, वो गुरु के आशीर्वाद से प्राप्त होता है। उसके लिए क्या करना पड़ता है, गुरु की सेवा करनी पड़ती है। तो जब हम शुरू में मंत्र पढ़ते हैं, हम क्या बोलते हैं, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो हम गुरु को प्रणाम करते हैं और उनको हम धन्यवाद देते हैं कि वो क्या करेंगे, हमें जो अज्ञान रूपी अंधकार है उससे हमें निकाल सकते हैं। कैसे, दिव्य ज्ञान के चक्षु देकर, ठीक है। तो इसीलिए जो दिव्य ज्ञान है वो द्रव्य द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता। उसके लिए क्या चाहिए, हमें गुरु की सेवा करनी पड़ती है। तो यही वास्तव में विधि है दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की, गुरु के शरण में जाकर उनसे ज्ञान प्राप्त करना, उनकी सेवा करके। और भगवान बताते हैं ऐसा गुरु क्यों कर पाता है, क्योंकि गुरु क्या है, तत्वदर्शिना, गुरु सत्य को जान चुका है। तो जो लोग भगवान को जानते हैं वही भगवान के बारे में हमें बता सकते हैं। तो गुरु क्या करते हैं, गुरु तत्वदर्शी होते हैं, वो भगवान के बारे में जान चुके होते हैं, इसीलिए वो भी हमें भगवान के बारे में बता सकते हैं।
अभी भगवान दिव्य ज्ञान की श्रेष्ठता का आगे आने वाले श्लोकों में वर्णन करेंगे। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए, तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार कर सकते हो। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। तो जो दिव्य ज्ञान है, दिव्य ज्ञान में रहकर अगर हम कर्म करेंगे, तो हमें पता रहेगा कर्म क्या है, विकर्म क्या है, कर्म क्या है, और हम क्या करेंगे, हम कर्म के बंधन में नहीं फंसेंगे, क्योंकि अब हमें उसका ज्ञान हो चुका है। तो इस प्रकार जब हम कर्म करेंगे, तो इससे क्या होगा, जो भी हमारे पहले के भी कर्म है, उनका भी हम धीरे-धीरे आच्छादन करेंगे, और जो आध्यात्मिक मार्ग है, इसमें हम आगे बढ़ेंगे। तो दिव्य ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। तो पिछले अध्याय में भगवान ने कर्म योग बताया, किस प्रकार कर्म करके हम भगवान से जुड़ सकते हैं। लेकिन जब तक हमें उचित ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम भगवान के लिए कर्म नहीं कर सकते। जैसे कि आपको अगर राजा की सेवा करनी है, तो आपको क्या होना चाहिए, उसका ज्ञान होना चाहिए, ठीक है? आपको अगर सेवा का ज्ञान ही नहीं होगा, तो आप सेवा अच्छे से नहीं कर पाएँगे। आपको अगर पता ही नहीं होगा राजा को क्या पसंद है, राजा को क्या पसंद नहीं है, राजा कब सोते हैं, राजा कब उठते हैं, तो राजा की सेवा सही से नहीं कर पाएँगे, है ना? तो इसी प्रकार जब हमें भगवान के बारे में दिव्य ज्ञान नहीं होगा, तो हम भगवान के लिए अच्छे से कर्म नहीं कर सकते। इसीलिए भगवान ने कर्म योग के तुरंत बाद ज्ञान योग बोला है, ताकि हम और अच्छे से भगवान के लिए कर्म कर सकें। तो यहाँ पे एक छोटी-सी कहानी आती है, अभी वैसे समय तो हो चुका है, तो मैं जल्दी से इस कहानी को सुना देता हूँ। तो यहाँ पे कहानी आती है एक शिकारी की, मृगारी की। तो जो मृगारी था, वो क्या करता था, बहुत सारे पशुओं का वध करता था और अपने परिवार का जीवन यापन करता था। तो एक बार नारद मुनि विचरण कर रहे थे, उन्होंने इस मृगारी को देखा। तो मृगारी क्या कर रहा था, पशुओं का वध कर रहा था, लेकिन वो साधारण तरीके से पशुओं को नहीं मार रहा था। वो क्या करता था, तड़पा-तड़पा कर उनको मारता था। उनको आधा मारकर वो छोड़ देता था, कुछ देर तड़पने के लिए। तो इस प्रकार जब नारद मुनि ने देखा, तो उनको उनके मन में विचार आया कि ये व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है? क्यों ना इससे पूछा जाए। तो उन्होंने उस व्यक्ति के पास गए, उन्होंने उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आप इन जानवरों को इतना तड़पा कर क्यों मार रहे हो? तो मृगारी बोलता है कि ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा, ये मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ। तो नारद मुनि बोलते हैं कि क्या जो तुम पाप कर रहे हो, क्या उसका फल लेने के लिए तुम तैयार हो? तो बोलते हैं नहीं, ये फल मुझे नहीं लगेगा, क्योंकि मैं तो अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ। तो नारद मुनि बोलते हैं ठीक है, तुम एक बार अपने परिवार वालों के पास जाओ और उनसे पूछो कि क्या जो तुम उनके लिए कर रहे हो, उसके लिए क्या वो सारे पाप लेने के लिए तैयार हैं? तो जब इस प्रकार मृगारी अपने परिवार के पास जाता है, वो बोलता है कि देखो, मैं तुम्हारे लिए इतने पशुओं का वध कर रहा हूँ, इससे जो पाप लग रहा है, क्या तुम उसको लेने के लिए तैयार हो? तो उनके उसको मृगारी होता है, उसके परिवार वाले बोलते हैं, हम क्यों इस पाप को लें? क्योंकि इस पाप को तो तुम कर रहे हो। तो मृगारी बोलता है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। तो परिवार वाले बोलते हैं नहीं, लेकिन कर तो तुम रहे हो, तो इसके पापी भी तुम ही हुए। तो इस प्रकार जब मृगारी सुनता है, तो मृगारी बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है, और वो तुरंत वो नारद मुनि के पास जाता है और बोलता है कि अब मैं क्या करूं, इतना सारा मैंने पाप कर दिया है, तो किस तरह मैं इससे बाहर निकलूं? तो नारद मुनि उन्हें बताते हैं विधि कि आप भगवान से जुड़िए, भगवान के नाम का जप करिए, इस तरह आपका हृदय पवित्र होगा। तो नारद मुनि उनको विधि बताते हैं, गुरु के रूप में उनके पास आते हैं, और कुछ समय बाद जब नारद मुनि उनको ज्ञान देते हैं इस प्रकार, तो अभी यहाँ पे हमने देखा कि जो मृगारी था, वो जैसे भगवान ने बोला अभी चेदसी पापी व्या, कोई कितना भी ज्यादा पापी हो, लेकिन अगर वो दिव्य ज्ञान में स्थित हो जाता है, गुरु की शरण में जाता है, तो मृगारी नारद मुनि की शरण में गया, और उसने क्या किया, नारद मुनि को चुनौती नहीं दी, चैलेंज नहीं किया, उसने क्या किया, विनम्र भाव से उनसे प्रश्न किए, और नारद मुनि ने उनके उत्तर भी दिए। तो यही विधि है गुरु की शरण में जाने की। आगे जाके क्या हुआ, जब नारद मुनि कुछ समय बाद आते हैं, तो नारद मुनि देखते हैं कि अभी मैं मृगारी को देखता हूँ, वो क्या कर रहा है। तो जो मृगारी अभी होता है, वो भक्त बन चुका होता है भगवान का, और जब नारद मुनि उससे मिलने जाते हैं, तो वो क्या बोलता है नारद मुनि को बोलता है कि आप थोड़ा ध्यान से चलिए, क्योंकि नीचे चींटियां भी है। तो इस प्रकार जो व्यक्ति पहले जानवरों का वध कर रहा था, अभी वो क्या कर रहा है, एक छोटी सी चींटी का भी उसके मन में विचार है, यानी छोटी सी चींटी के बारे में भी वो सोच रहा है उसके हित के लिए, ठीक है? तो इस तरह दिव्य ज्ञान से मनुष्य का जीवन परिवर्तित हो जाता है। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है, और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बनता। अतः तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत,
तुम योग में सम्मिलित होकर खड़े हो और युद्ध करो। तो इस प्रकार भगवान बोलते हैं और इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। अंत में प्रभुपाद जी बोलते हैं, इस अध्याय में जिस योग पद्धति का उपदेश हुआ है वह सनातन योग कहलाता है, क्योंकि भगवत गीता का ज्ञान क्या है? सनातन है। इस योग में 2 तरह के यज्ञ कर्म किए जाते हैं, एक द्रव्य यज्ञ यानी अपने सांसारिक जो वस्तु है उनकी आहुति देना, और दूसरा आत्मज्ञान यज्ञ जो विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म है। यदि आत्म साक्षात्कार के लिए द्रव्य यज्ञ नहीं किया जाता तो ऐसा यज्ञ भौतिक बन जाता है। तो अगर हम केवल अपनी भौतिक इच्छाओं के लिए अपनी संपत्ति की आहुति दे रहे हैं यज्ञ में, तो वो भौतिक यज्ञ बन जाएगा, लेकिन अगर हम उसको ज्ञान के लिए कर रहे हैं तो वो आध्यात्मिक बन जाता है। किंतु जब कोई आध्यात्मिक उद्देश्य या भक्ति से ऐसा यज्ञ करता है तो वह पूर्ण यज्ञ होता है। आध्यात्मिक क्रियाएं 2 प्रकार की होती है, आत्मबोध यानी आत्मा के बारे में समझना, अपने बारे में समझना, तथा श्री भगवान विषयक सत्य। जो भगवत गीता के मार्ग का पालन करता है वह ज्ञान की दोनों श्रेणियों को समझ सकता है। तो पूर्ण ज्ञान क्या है? पूर्ण ज्ञान है आत्मा के बारे में समझना और परमात्मा के बारे में समझना, दोनों का संबंध क्या है उसको समझना। इसके लिए भगवान के अंश स्वरूप आत्मज्ञान को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती। ऐसा ज्ञान लाभप्रद है क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझ सकता है। तो जब तक हमें भगवान के विषय में ज्ञान नहीं होगा तब तक हम भगवान की जो कार्यकलाप है उनको समझ नहीं सकते। जैसे कि भगवान ने बोला है, एवं यो वेति तत्वतः, जो इनको सही से जान सकता है, पुनर्जन्म नेति, उसका पुनर्जन्म नहीं होता, वही भगवान को प्राप्त करेगा। तो भगवान के जन्म और कर्म दिव्य है, लेकिन तब तक हम उसे नहीं समझ सकते वो दिव्य है जब तक हमें उनके विषय में ज्ञान नहीं होगा। तो जिसको भगवान श्री कृष्ण के विषय में ज्ञान नहीं है वो भी भगवान को क्या मानेगा? साधारण व्यक्ति की तरह मानेगा और उनकी लीलाओं को भी साधारण व्यक्ति की तरह ही देखेगा। इस अध्याय के प्रारंभ में स्वयं भगवान ने अपने दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया है। जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को नहीं समझता वह श्रद्धा विहीन है, और जो भगवान द्वारा उपदेश देने पर भी भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं समझ पाता तो यह समझना चाहिए कि वह निपट मूर्ख है। कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को स्वीकार करके अज्ञान को क्रमशः दूर किया जा सकता है। तो इसी के साथ प्रभुपाद जी इस अध्याय के सारांश में ये लिखते हैं और इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं, आप चैट में भी लिख सकते हैं। ओके, हरे कृष्णा राकेश प्रभु जी। जी ओके, हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। गुरु जी ये पूछना था, एक जरा सा डीप अर्थ आपसे जानना था कि ये जो रथ भगवान बैठे हैं सारथी के रूप में, अर्जुन बैठे हैं, तो ये घोड़े क्या इंगित करते हैं? इंद्रियां, रस्सी क्या इंगित करती है? सारथी क्या इंगित करता है? अर्जुन क्या इंगित करते हैं? जी, तो रथ क्या इंगित करता है? जी जी, तो अभी कल की रिकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं, उसमें मैंने समझाया था, लेकिन आज भी अगर आपको सुनना है तो आप सुन सकते हैं। जो 5 घोड़े हैं वो 5 इंद्रियों को इंगित करते हैं। जो लगाम है उसकी वो हमारे मन को संबोधित करती है, और क्योंकि मन क्या करता है? सारी इंद्रियों को नियंत्रित करता है। तो जो लगाम है उसकी तुलना मन से की गई है, और जो सारथी है उसकी तुलना बुद्धि से की गई है, क्योंकि बुद्धि क्या करती है? मन को नियंत्रित करती है। तो सारथी क्या करता है? लगाम से इंद्रियों को, लगाम से घोड़ों को नियंत्रित करता है। और यहाँ पे अर्जुन है, उनको आप आत्मा बोल सकते हो जो उन पर बैठा है, लेकिन साथ में कौन है? साथ में भगवान भी है। तो आत्मा के साथ एक और चीज होती है, वो होती है परमात्मा। ठीक है, तो आप अर्जुन को आत्मा और भगवान को परमात्मा के रूप में समझ सकते हैं। जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके, हरे कृष्णा शंकर प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी मेरे को ये समझाइए, मेरे पास अभी भगवत गीता उसकी है, तो मुझे ये बताइए योगी और ज्ञानी में क्या फर्क है? ये थोड़ा मेरे को बेसिक समझाइए। ओके, जी प्रभु जी। योगी, योग का अर्थ है जो भगवान से जुड़ना योग कहलाता है। तो योगी वो होते हैं जो भगवान से जुड़ने का प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं। अब भगवान से जुड़ने के अलग अलग यहाँ पे विधियां भगवान ने बताई है। कर्म योगी कौन होते हैं? जो इंद्रियों से सेवा करके भगवान के द्वारा जुड़ना चाहते हैं। इसी प्रकार जो अष्टांग योगी होते हैं वो ध्यान करके भगवान से जुड़ना चाहते हैं। ज्ञान योगी भगवान के विषय में ज्ञान प्राप्त करके भगवान से जुड़ना चाहते हैं। तो इस तरह सारे योगी हैं,
क्योंकि सारे ही भगवान से जुड़ना चाहते हैं। तो योगी मतलब होगा जो योग में लगे हुए हैं, जो भगवान से जुड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो और प्रभु जी, ज्ञानी, हाँ, ज्ञानी भी तो ज्ञानी वही है। जी, ज्ञानी जरूरी नहीं है, क्योंकि ज्ञान भी दो तरीके का होता है। एक जो भगवान से जोड़ता है, और दूसरा हो गया उसे बोलते हैं आध्यात्मिक ज्ञान यानी दिव्य ज्ञान, और एक होता है भौतिक ज्ञान, सांसारिक ज्ञान। ठीक है, तो ज्ञानी दोनों ही होंगे। जो सांसारिक ज्ञान है वो भी ज्ञानी कहलाएगा, जैसे आध्यात्मिक ज्ञान है वो भी ज्ञानी कहलाएगा, लेकिन योगी दोनों को आप नहीं बोल सकते। ठीक है ठीक है प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी, हरे कृष्ण। ओके, तो किसी का प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, वरना हम आज का जो सत्र है उसको यहीं पर विराम दे सकते हैं। हरे कृष्णा दर्शन प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मुझे एक चीज थोड़ा जानना है कि आपने आज जैसे वर्णों का के बारे में बताया, लेकिन जी, जी। जब भी हम वर्णों की बात करते हैं चार, तो हम मनुस्मृति की बात अवश्य करते हैं। तो जी, इसमें जी, जी। मनुस्मृति में किस प्रकार अलग रूप से जो है चार वर्णों का वर्णन जी, किया है? मनुस्मृति में भी वर्णन है, लेकिन मनुस्मृति में भी कहीं पे ये नहीं बोला गया कि ये जो है वर्ण ये जन्म के आधार पर होंगे। चार वर्णों का विवरण है हर शास्त्रों में, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं है कि ये जन्म के आधार पर होंगे। ठीक है, धन्यवाद प्रभु। तो लोग बस इतना पढ़ते हैं कि चार वर्णों के बारे में दिया है, उसी में लोग क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन उसका आधार क्या है उसको विभाजित करने का, इसके बारे में कोई नहीं पढ़ता। धन्यवाद प्रभु। जी, धन्यवाद। ओके, कलयुग की आयु कितनी है? कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है, जैसे कि हमने अभी चर्चा की। सनातन धर्म कब से है? तो आपने खुद बोल दिया, सनातन मतलब होता है जो शाश्वत है, और धर्म वो होता है, सनातन धर्म मतलब होता है जिसको आप परिवर्तित नहीं कर सकते, यानी जो हमेशा से है। ठीक है, तो जैसे कि चीनी का धर्म क्या है? चीनी का धर्म है मिठास, तो चीनी को, मिठास को आप चीनी से अलग नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसी तरह जो धर्म क्या है? धर्म सनातन धर्म ही है, क्योंकि इसको हम परिवर्तित नहीं कर सकते। और वो धर्म क्या है? सनातन धर्म का मतलब है जो हमेशा से है, और हमेशा से दो ही चीजें हैं, वो क्या है? भगवान और आत्मा। तो जीवात्मा भी शाश्वत है और परमात्मा भी शाश्वत है, तो उनके बीच का जो संबंध है वो भी शाश्वत है, इसीलिए उसको सनातन धर्म बोला गया है। तो सनातन धर्म क्या है? भगवान और आत्मा के बीच जो संबंध है वो शाश्वत है हमेशा से, इसीलिए उसको सनातन धर्म बोला गया है। और जो भगवान है उनको सनातन धर्म का पिता बोला गया है 11वें अध्याय में। ठीक है, तो अर्जुन स्वयं बोलता है आप सनातन धर्म के पालक या पिता हो। हरे कृष्णा लिशा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न था कि अभिमान की परिभाषा क्या है? जैसे कि भागवत गीता में बोल रहे हैं ना कि हमें मैं और मेरा नहीं बोलना चाहिए, तो जो चीजें हमसे बिलोंग करती है उन्हें तो हम अपना ही बोलेंगे ना, जैसे कि मेरा घर है या मेरी गाड़ी है या मेरा बेटा है। तो क्या मतलब किस तरह से ये अभिमान में कन्वर्ट हो जाता है? ये चीज मुझे समझनी थी कि कब अपनी बिलोंगिंग्स को हम अभिमान मान लेते हैं। मतलब अभिमान की थोड़ी सी परिभाषा के बारे में बताइए कि कब हमें किस तरह से बात करनी चाहिए। जी माता जी, तो जब हम केवल ये समझें कि केवल ये चीज मेरी है तो उसको हम अभिमान बोलेंगे, क्योंकि ये चीज अभी हमारी है लेकिन अभी शाश्वत रूप से हमारी नहीं है। जैसे अगर आप बोलते हो ये आपकी प्रॉपर्टी है, तो आपकी प्रॉपर्टी है लेकिन शाश्वत रूप से आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, ये कल को वो किसी और की हो जाएगी, हमेशा आपकी रहने वाली नहीं है। ठीक है, तो जो लोग इस बात को समझते हैं, इस सत्य को समझते हैं, तो वो फिर अभिमान में नहीं आएगा। लेकिन ये समझना कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये हमेशा मेरी रहेगी, ठीक है, इस तरह जब कोई सोचता है तो उसको अभिमान कहा जाएगा। और जैसा आप समझते हैं ये मेरा पुत्र है या ये मेरा है, ठीक है, अभी आपका है लेकिन शाश्वत रूप से आपका नहीं है, अगले जन्म में हो सकता है किसी और के पुत्र हो। तो इस तरह जो भी चीजें हमारी है, हमें लग रही है ये क्षणिक है। तो जब कोई व्यक्ति ये बात जानता है कि ये जो चीजें हैं ये किसकी है? क्षणिक है, और ये शाश्वत रूप से किसकी है? भगवान की है। तो जैसे अगर कोई किराए पे रहता है, किराए के मकान में, तो किराए के कमरे को बोल सकता है ये मेरा कमरा है, वास्तव में उसी का है, क्योंकि वो वहां पर रह रहा है, उसका कमरा है, आप वहां पे जा नहीं सकते। लेकिन क्या वो वास्तव में उसका कमरा है? नहीं है। तो वो किसका है? मकान मालिक का। इसी तरह जो संसार है इसमें हम रह रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है शाश्वत रूप से हमारा है। ये किसका है? भगवान का। ईशावास्यम इदं सर्वम। तो जो भी आप चीजें उपयोग कर रहे हैं, जैसे आप अगर मकान की बात करें तो आप क्या कर रहे हैं? आपने ईंट पत्थर ये सब जोड़ के मकान बनाया, लेकिन क्या ईंट पत्थर आपने बनाए? नहीं बनाए। ये हमने किससे लिया? प्रकृति से लिया ना। तो आपने क्या किया है? चीजों को इकट्ठा किया है। तो चीजों को इकट्ठा करने से वो हमारी नहीं हो जाती। मान लीजिए आप किसी के घर से आटा है किसी के घर में, और मैंने क्या किया? उस आटे को इकट्ठा करके रोटी बना दी, तो क्या वो मेरी हो जाएगी? नहीं होगी।
इसी प्रकार ये संसार में जितनी चीजें हमने इनको इकट्ठा करके कुछ चीजें बना ली है। तो हमने क्या किया, केवल इनको इकट्ठा किया है, वास्तव में ये चीजें किसकी है, सारी भगवान की है। तो अभिमान तब होता है जब हम केवल अपनी इन चीजों को समझ लेते हैं और हम मानते हैं कि हम ही इनके वास्तविक स्वामी हैं, लेकिन हम क्या है, इनके वास्तविक और शाश्वत स्वामी नहीं है, हम क्या है, क्षणिक इन चीजों के मालिक या स्वामी हैं। तो हमें ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है, ये चीजें हमारी हैं, इसमें कोई भी गलत नहीं है, लेकिन शाश्वत समय के लिए नहीं है, वास्तव में शाश्वत समय के लिए ये भगवान की है। जी हरे कृष्णा। अनीता माता जी। प्रभु जी, ये 17वें श्लोक में जो भगवान ने कहा है कि कर्म, अकर्म और विकर्म, जी जी जी। इन तीनों को समझना बड़ा कठिन है। कैसे, मतलब अंतर कैसे समझें इसमें कि हम कौन सा कर्म है, कौन सा विकर्म है, कौन सा? शास्त्रों से माता जी, शास्त्रों से हमें समझना होगा। तो शास्त्रों में जो जैसे बोला गया है, शास्त्रों में जैसे बोला गया है कि अगर आपको क्या करना चाहिए, शादी करके आपको रहना है, तो अगर आप ऐसे इस प्रकार रहते हैं तो क्या है, वो कर्म में आ गया, फिर शास्त्रों के अनुसार आप चल रहे हैं। अगर उसी जीवन को आप गृहस्थ जीवन को भगवान से जोड़ देते हैं तो किस में आ गया, फिर अकर्म में आ गया, यानी अब आपने भगवान से उसे जोड़ दिया। विकर्म क्या हो गया, विकर्म हो गया इसके उल्टा, जो शास्त्रों में मना किया है, अगर आप उसके विरुद्ध कार्य कर रहे हैं तो विकर्म में आ जाएगा। तो शास्त्रों के अनुसार हम देख रहे हैं कर्म और अकर्म और विकर्म क्या है। तो जैसे खाना खाना है तो शास्त्रों में दिया है क्या खाना है क्या नहीं खाना, तो अगर जो शास्त्रों में दिया गया है उसके अनुसार आप खाते हैं तो क्या हो गया, वो कर्म में आ जाएगा। शास्त्रों में जो चीजें मना की है उनको अगर आप खाते हैं तो विकर्म में आ जाएगा। लेकिन जो आप खाना खा रहे हैं उसको अगर आप भगवान को अर्पित करके खा रहे हैं तो वो किस में आ जाएगा, फिर अकर्म में आ जाएगा, फिर वो कर्म और विकर्म से ऊपर उठ जाएगा। तो शास्त्र हमें बताएंगे कर्म, अकर्म और विकर्म क्या है, अपने मन से हम नहीं सोच सकते ये। ठीक है माता जी। हरे कृष्ण। जी राखी माता जी, आपके प्रश्न का उत्तर मिल चुका है आपको। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी। जी माता जी। जी अभी जैसा आपने वो एग्जाम्पल दिया कि वो जो व्यक्ति था वो हिरण को मार करके अपने परिवार के लिए भोजन का प्रबंध करता था, और जब वो गया वो अपने परिवार से पूछने के लिए नारद जी के कहने पर, तो सभी ने उसके पाप को लेने से इनकार कर दिया कि मैं वो पाप का भागीदार नहीं हूँ। लेकिन जैसा कि कहा जाता है या फिर सुनते हैं आध्यात्मिक विचार में कि वो जाने अनजाने तो उस पाप के भागीदार वो बन ही रहे हैं, वो ले या ना ले। जी माता जी, वो तो बन ही रहे, लेकिन नारद जी ने उनको सबक सिखाने के लिए प्रश्न किया था, तो भागीदार इसमें दोनों ही है। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन नारद जी ने क्या किया, उनके मन में, क्योंकि ये था कि उनके मन में ऐसा था कि शायद जो मैं पाप कर रहा हूँ, लेकिन हमारे मन में भी यही होता है ना कि हमारी परिस्थितियां ऐसी है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग परिस्थितियों को जिम्मेदार मानते हैं। तो नारद जी ने उनके इस बात का खंडन करने के लिए उनको ये विधि बताई। तो भागीदार इसमें दोनों है, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन नारद जी ने उनको सबक सिखाने के लिए ऐसा पूछा था। मतलब उनको ज्ञान हाँ मिले इसलिए इस तरह का उनके बीच मन में हाँ, विचार जी जी, डाला। इसीलिए उन्होंने इस गलत धारणा को तोड़ा कि मैं इसके जिम्मेदार नहीं हूँ, क्योंकि अगर वो शास्त्रों से समझाते तो उनकी समझ में ना आता, वो इस अवस्था में नहीं थे। तो इसीलिए उन्होंने दूसरी विधि से उनको समझाया कि वास्तव में इस पाप के भागीदार तुम ही हो, तो इसीलिए उन्होंने इस तरह का प्रयोग किया उनके साथ। जी जी गुरुजी, धन्यवाद। ओके, विजेंद्र प्रभु जी बोल रहे हैं कि क्या कथा के साथ साथ माला जप कर सकते हैं? जी नहीं, आपको जब भगवान के बारे में हम सुन रहे हैं उस समय हमें माला नहीं जपनी। क्यों? क्योंकि जब हम माला जप रहे हैं तो हम क्या करते हैं, हमारा ध्यान उसी पे होना चाहिए, क्योंकि जब हम माला जप रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, भगवान को बुलाते हैं, ठीक है, भगवान हमारी जीवा पर वास करते हैं। तो हमें जब माला करते हैं पूरा ध्यान हमारा उसी पर होना चाहिए। तो जैसे कि आपके घर में अगर मेहमान आया कोई और आप क्या कर रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं उस समय, तो आपके घर में जो मेहमान आया उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? आपने उसको बुला दिया लेकिन उसकी तरफ आपने ध्यान नहीं दिया। इसी प्रकार हमें क्या करना है, जब भगवान को हम बुलाते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, तो पूरा ध्यान हमारा उधर ही होना चाहिए। तो आपको एक करनी है अपनी बुद्धि। कल हमने पढ़ा था दूसरे अध्याय में भगवान क्या बोलते हैं, व्यवसायत में क्या बुद्धि एक के है गुरुनगना, हमें अपनी बुद्धि को एक करना चाहिए। तो आपको दोनों काम एक साथ नहीं करने। तो हमें सबसे पहले श्रवणम करना चाहिए, भगवान के बारे में सुनना चाहिए, क्योंकि जब हम भगवान के बारे में सुनेंगे उसके बाद ही कीर्तनम, यानी हम भगवान के बारे में अच्छे से जप कर पाएंगे।
ओके, तो अनीता माता जी शायद पूछ चुके हैं प्रश्न। हरे कृष्ण माता जी, आप पूछ चुके हैं प्रश्न। हाँ प्रभु जी। ओके, शंकर प्रभु मुझे जी एक भी। आसक्ति कैसे कम हो, इसका कोई उपाय बताइए कि जी हमारी माता जी, संसार से आसक्ति धीरे धीरे कम हो जाए, हम संसार जी से। जी, तो इसका उत्तर वैसे मैं दे चुका हूँ। हमें दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा था ना, भगवान बोलते हैं विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रस वर्जम रसोप्यस्यम परम दृष्टा निवर्तते। जब किसी को उच्च रस का आस्वादन हो जाता है तो निम्न रस अपने आप छूट जाते हैं। जैसे एक बच्चा होता है वो मिट्टी खाता है, लेकिन जब उसको गुलाब जामुन अच्छे अच्छे पकवान मिलते हैं तो मिट्टी खाना छोड़ देता है। इसी प्रकार जब हम भगवान की भक्ति अच्छे से करेंगे, करते रहेंगे, निरंतर करते रहेंगे, तो धीरे धीरे आसक्ति अपने आप कम हो जाती है, क्योंकि अब हमें उच्च रस का आस्वादन मिल चुका है। ठीक है माता जी, तो आप भक्ति करते रहिए, धीरे धीरे अपने आप आसक्ति कम होगी। आप 1 महीने आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए, आप स्वयं इस बात को अनुभव कर सकते हैं। जी माता जी, हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्णा शंकर प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं सवाल एक और भूल गया था। ये प्रभु जी मेरे में ये जो भगवत गीता, ये गीता जो है ये कृष्ण भगवान ने बनाया, ये बोली है, जी ठीक है प्रभु जी। तो ये जो भगवत पुराण है वो भी मेरे पास है, लेकिन मेरे को समझ नहीं आई वो मतलब किन के वो है, वर्ड्स किन के जी, हैं वो, तो श्रीमद् भागवतम। उसके बारे में थोड़ा बता दीजिएगा। जी, तो भगवत गीता अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच संवाद है। इसी प्रकार जो श्रीमद् भागवतम है वो किसके बीच संवाद है? परीक्षित हाँ हाँ महाराज जो है, जो कि अर्जुन के पोते हैं, परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी जो कि व्यासदेव के पुत्र हैं, उनके बीच संवाद है। ठीक है प्रभु जी? ठीक है प्रभु जी। जी, हरे कृष्णा। ओके, गुण कर्म विभागशा का मतलब क्या होता है? गुण कर्म विभागशा मतलब गुण और कर्म के अनुसार उनको विभाजित किया गया है 4 वर्णों। सेवा करते समय कथा सुन सकते हैं। जी माता जी, आप कौन सी सेवा कर रहे हैं इस पर निर्भर करता है। अगर आप जैसे कई लोग हैं भगवान के लिए भोग बनाते हैं, तो उस समय आप भगवान के बारे में सुन सकते हैं। कभी भोग बनाते समय हम क्या करते हैं, भगवान का चिंतन करना चाहिए, हमें भगवान के बारे में सुनना चाहिए। इस तरह आप घर का काम कर रहे हैं तो उस समय भी आप क्या जो काम है जिसमें ध्यान की आवश्यकता नहीं है, उस समय आप भगवान के बारे में सुन सकते हैं। लेकिन जब हम जपा करते हैं उसमें ध्यान की आवश्यकता होती है, तो उस समय हम दो काम एक साथ नहीं कर सकते, क्योंकि ध्यान हम एक ही जगह लगा सकते हैं। जैसे आप गाड़ी चलाते समय आप मोबाइल पे बात करना मना होता है, क्यों? क्योंकि वहां पे आपका ध्यान लगा तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो जो काम हमें ध्यान से करने होते हैं, तो उन कामों को हम 2 काम एक साथ नहीं कर सकते। तो हमें जपा भी ध्यान से करना होता है, भगवान के बारे में भी ध्यान से सुनना होता है। तो इसीलिए ये दोनों कार्य हम एक साथ नहीं कर सकते। हरे कृष्णा भव्य माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा सवाल था कि ज्ञान की, जैसे अभी हम जो ये ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं गीता द्वारा, लेकिन फिर भी हमारे भाव अभी तक वैसे नहीं आ रहे हैं। हम अभी भी कृष्ण को या भगवान को एक मनुष्य के रूप में ही देख रहे हैं। तो उसका कैसे उपचार हो, उसको कैसे हम अपने विचारों को परिवर्तित करें या अपने व्यवहार में कैसे परिवर्तन लाए कि हम भगवान को भगवान के रूप में देख सकें। ये माता जी, तो उसके लिए हमें भक्ति की विधि है जिससे हम भगवान को अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि जब हम भक्ति करते हैं तो हम भगवान का हम अनुभव कर सकते हैं। भक्ति की भगवान बोलते हैं भगवद गीता में, भक्त्या माम अभिजानाति, केवल भक्ति के द्वारा ही मुझे समझा जा सकता है। तो इसलिए आप भक्तों के संग में रहिए। जो भक्तों का संग है वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस प्रकार के लोगों के संग में आप रहते हैं उसी प्रकार की हमारी विचारधारा हो जाती है। तो इसीलिए आप प्रयास करें कि आप भक्तों के संग में रहें। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, अभी भगवद गीता का कोर्स कर रहे हैं। तो इस समय अभी क्या है, आप भक्तों के संग में हो, क्योंकि संग का अर्थ ये नहीं होता जहाँ पे हम फिजिकल यानी जहाँ पे हम भौतिक रूप में उपस्थित है। संग मतलब जहाँ हमारा अभी मन है। तो जैसे आप अभी यहाँ पर है, मान लीजिए किसी की शादी हो रही है और आपका मन लेकिन उधर ही है, आप वहीं पे सोच रहे हो काश मैं वहां पे भी हूँ। तो क्या कर रहे हैं, इस तरह आपका संग उधर का बना हुआ है। तो इसी तरह अभी आप घर पे हैं लेकिन आप अभी भगवान के बारे में सुन रहे हैं, अभी आपका मन इधर है। तो अभी आप किसके संग में हो, भक्तों के संग में हो। यहाँ पे बहुत सारे भक्त हैं। तो इसी तरह आप भक्तों के संग में बने रहिए और आप क्या करिए,
ABCD हमें फॉलो करनी है। A है एसोसिएशन, भक्तों का संग रखना है। B भगवत गीता हमें डेली पढ़नी होगी। C चैंटिंग, हमें भगवान के नाम का जप करना होगा। D हमें अपना आहार यानी डाइट सुधारनी होगी। तो अगर ये 4 चीजें आप डेली करते हैं तो इससे आप जल्दी भगवान को अनुभव कर सकें। ठीक है माता जी? धन्यवाद प्रभु जी। जी हरे कृष्ण। जी सुलता माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे मेरे घर में तो लाडू गोपाल भी है और शिव जी की शिवलिंग भी है। तो पहले बार भी मैंने आपको बताया था कि पहले मैं महामृत्युंजय मंत्र बहुत जपा करती थी। तो अभी ऐसे हो रही है जैसे मुझे लगता है कि वो कम करना चाहिए और हरे कृष्ण महामंत्र ज्यादा करना चाहिए। तो ऐसे मुझे लग रहा है कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं शिव जी के साथ मेरा साथ छूट रही है, या जब मैं उनके लिए हर दिन जल भी चढ़ाती हूँ, बेलपत्ता भी लाती हूँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन कहीं पर मुझे कृष्णा जी के ऊपर ज्यादा ध्यान जा रही है। ऐसे लग रहा है कि किसी नजर अलग अलग हो गया मेरा, ऐसे लग रहा है। तो मुझे बहुत ही अजीब सी फील हो रही है। तो ये क्यों हो रही है? जी माता जी, तो ऐसा आपको लग रहा है, लेकिन ऐसा वास्तव में है नहीं। और जब हम भगवान श्री कृष्ण से जुड़ते हैं और उनसे जुड़ जाते हैं तो इसमें कोई भी दुखी नहीं होता, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जड़ है और जड़ में जब हम पानी डालते हैं तो सभी को पानी मिल जाता है। तो अगर आप भगवान श्री कृष्ण के बारे में सोचते हैं, उनका नाम लेते हैं, तो ऐसा नहीं है शिव जी बुरा मान जाएंगे, बल्कि शिव जी तो और भी ज्यादा प्रसन्न होते हैं। भगवान जो शिव जी है वो खुद बोलते हैं, श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, यानी मैं राम नाम का जप करता हूँ। वरानने यानी राम नाम को धारण करता हूँ। ठीक है, तो अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं तो उसमें राम नाम भी आता है। तो ऐसा नहीं है शिव जी बुरा मान जाएंगे। हाँ, अगर आपको बुरा लग रहा है तो आप क्या करिए, आप जो कर रहे हैं वो उसको आप कंटिन्यू रखिए। बस आप अलग से टाइम निकाल के आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप भी कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के बारे में भी आप सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आप जो कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। जी प्रभु जी, ऐसे तो मैं अभी तो हर रोज सुबह उठकर एक माला कर लेती हूँ। मैं पहले ही एक कोर्स शुरू क्लास शुरू होने के पहले ही कर लेती हूँ मैं, और आपके साथ भी करती हूँ। लेकिन पहले मैं महामृत्युंजय मंत्र भी जपा करती थी। तो अभी भी ऐसे लग रहे हैं जो मुझे पता नहीं, जैसे आपको एक बार भी बताई थी, जब मैं ड्राइविंग के लिए जाती थी, मैं कुछ भी करती थी, तो मुझे अगर कोई भी डाउट होती थी तो मैं हमेशा महामृत्युंजय मंत्र जप करती थी। हाँ, और तो अभी आप तो कर सकते मुझे हैं माता जी। अभी भी आप एक राउंड आप हरे कृष्ण कृष्ण महामंत्र अगर करते हैं तो आप अलग से समय निकाल के, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप महामृत्युंजय भी कर सकते हैं। उस समय निकाल के, उसके लिए भी आप समय निकाल सकते हैं थोड़ा। अच्छा, धन्यवाद प्रभु जी। जी माता जी, तो अगर आपको बुरा लगता है तो आप उसके लिए समय निकालिए, फिर अलग से आप करिए उसको। वैसे बुरा तो लगना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें कोई भी गलत नहीं है। क्योंकि शिव जी स्वयं बोलते हैं आराधनस्य सर्वेषां विष्णु आराधना पर। और शिव जी स्वयं बोलते हैं कि सभी आराधनाओं में सबसे प्रिय आराधना मुझे भगवान श्री कृष्ण की या भगवान विष्णु की लगती है। तो ऐसा नहीं है शिव जी बुरा मान जाएंगे, लेकिन आप बुरा मान रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है, तो आप महामृत्युंजय जब भी कर सकते हो, उसके लिए आप अलग से समय निकाल लीजिए फिर। ओके, ममता माता जी बोल रही है। जी माता जी, आप कर सकते हैं जब, क्योंकि इसका किसी भी परिस्थिति में हम भगवान के नाम का जप कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा बोला गया है, 17 पिता नियमिता स्मरणे में काला, यानी कलयुग में जो भगवान के नाम के जप के कोई भी नियम या कोई भी काल नहीं है। तो आप किसी भी अवस्था में किसी भी समय भगवान के नाम का जप कर सकते हैं, क्योंकि भगवान को पता है कलयुग में जो जीव होंगे इतने शुद्ध नहीं होंगे। तो इसीलिए भगवान ने छूट दी है, कलयुग में कोई नियम नहीं लगाए। क्यों? क्योंकि पहले ही व्यक्ति भगवान का नाम नहीं लेना चाहता, ऊपर से अगर इसमें बहुत सारे हम नियम लगा देंगे तो उसमें तो फिर बिल्कुल प्रश्न ही नहीं उठता भगवान के नाम का। इसीलिए भगवान ने क्या किया, कलयुग में सारे नियम हटा दिए उनके नाम लेने के। तो आप किसी भी अवस्था में किसी भी समय भगवान के नाम का जप कर सकते हैं। हरे कृष्णा भव्य माता जी। प्रभु जी, आपने वो मेरे सवाल का जवाब दे दिया था, बस वही ओके पूछ। जी माता, धन्यवाद। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। इसी के साथ हम आज के सत्र का यहाँ पर समापन करेंगे। हरे कृष्णा ध्रुव। श्री कृष्ण प्रभु जी। वंशकर्तरोऽपिश्च कृपा सिन्धु एव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वंदे की जय। जय श्रील प्रभुपाद जी की जय। जय हरे कृष्ण धन्यवाद सभी का।